तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं एक ऐसे मांगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोची ना होगी और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूलना। तो मैं क्या कहता हूँ, ज्यादा देरी ना करते हुए सब खत्म करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक घने जंगल को जहाँ पर बहुत ज्यादा सुनसान था। वहीं पर एक पेड़ की अभी अभी आंखें खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए सोचता है ये मैं कहाँ पर हूँ। एक सेकंड, मुझे कुछ अजीब सा स्ट्रेंजनेस सा फील हो रहा है। क्या क्या मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। मेरी बॉडी कहाँ गई। ये मैं पेड़ जैसा क्यों लग रहा हूँ। मेरी जो सर पे बाल है वो इतने सख्त क्यों है। क्या मैं सच में एक पेड़ बन चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है। क्या ये एक सपना है। हाँ, मुझे तो लगता है ये एक सपना है। जल्दी से अभी मेरा नींद खुल जाएगा। मैं अपने आप को चींटी काटता हूँ, लेकिन तभी वो देखता है हाथ की जगह पर उसके दो दो ब्रांचेस है, जिसको देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। क्या क्या मैं सच में एक पेड़ में ट्रांसफर हो चुका हूँ। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है। मेरा तो सपना बहुत बड़ा बड़ा था। और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और फिर वो सोचता है कि ये यहाँ पर आया कैसे। फिर उसको याद आता है कि वो एक गिलास पानी पी रहा होता है और तभी उसका पैर फिसलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और वो यहाँ पर रिकर्नेट हो जाता है, जो कि एक पेड़ के अंदर ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। और पेड़ वगैरह देख नहीं सकते, लेकिन किसी स्ट्रेंज वजह से हमारा मेन कैरेक्टर देख पा रहा था सब कुछ। और फिर सोचता है कि अगर रिकर्नेट होना ही था तो मैं एक हैंडसम बंदे में होता जो कि लड़कियां छेड़ सके, अपने लिए एक हैरम बना सके, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों को ऐड कर सके। लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया। लेकिन वेट, एंड इसके बाद वो अपने आसपास पूरे अच्छे तरीके से जांच करता है कि कोई है तो नहीं ना। फिर वो देखता है कि ये एक जंगल के अंदर है जहाँ पर दो साइड में पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये रहता है। और यहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरीके से एनालाइज करने का सोचता है कि क्या सीन है मेरे अंदर। फिर वो नोटिस करता है कि वो बस दो ब्रांचेस को यूज कर सकता है। यहाँ पे पड़ी पड़ी सारी ब्रांचेस इसकी नम पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पा रहा। और अभी एमसी इतना ज्यादा कमजोर है कि ये इजीली किसी के हाथों भी टूट सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा हुआ पेड़ है। ये सोचता है कि एक वुड पैकर भी उसको इजीली छेद कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, उसको विनाश कर सकती है, उसकी मौत कर सकती है। और तभी उसकी नजर जाती है ऊपर आसमान में, जहाँ पर प्लेन उड़ रही होती है, जिसको देखकर सोचता है कि लगता है मैं अपने वर्ल्ड के अंदर ही हूँ, बस थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो गया होगा। और तभी उसकी नजर जाती है दो मधुमक्खियों पे जो कि भिन भिन कर रही होती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो अपने दोनों ब्रांचेस का यूज करके उनको वन शॉट किल कर देता है, जिसकी वजह से उसको मैसेज आता है डबल किल। एंड जिसको देखकर बोलते हैं डबल किल, ये क्या चीज है। और तभी नोटिफिकेशन आता है तुमको 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि माय गॉड मैंने 2 किल किए हैं ना। एंड इसी के साथ इसके सामने स्टेटस विंडो खुलता है, जिसको देखकर ये चौंक जाता है कि है स्टेटस विंडो ये क्या है। इसमें इसके सारे स्टेटस होते हैं, जैसे इसका नाम यूजियो है, ये एक म्यूटेंट विलो ट्री है, ये अभी बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब 1.1 या 20 में से है। और इसके पास अभी बस 2 ब्रांचेस है, जो कि इसकी एबिलिटी एक तरीके से है। एंड इसके बाद इसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम 0.2 एवोल्यूशन पॉइंट लगा के अपने लिए एक ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, जो कि अभी 2 मूव करती है, वो 3 हो सकते हैं। एंड इसके बाद ये इसका यूज करके 3 कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात होती है। तभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है जानवरों की, जिसको सुनकर इसकी तो बिल्कुल पैंटी गीली हो जाती है। लेकिन तभी देखते हैं इसके पास 2 ब्रांचेस होते हैं, जो कि अब 2 की जगह 3 मूव कर रहा है इजीली। एंड इसके बाद ये सोचता है चलो अब एवोल्यूशन पॉइंट को बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जाए, और बहुत ज्यादा इवली से हंसता है, बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और सोचता है मुझे किस बात का डर, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। एंड उसके बाद वो चला जाता है मधुमक्खी को छत्ते को मारने के लिए, जो कि इसके साइड में पेड़ पे लगी होती है। और ऐसे ही कर करके ये बहुत सारे मधुमक्खी वगैरह बहुत ज्यादा हंटिंग वगैरह करता है और बहुत ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को कमाता है। 1 महीना इसका बीत जाता है। फिर दिखाया जाता है इसकी जितनी भी ब्रांचेस होती है वो इनको इजीली मूव कर पा रहा होता है, जो कि इवोल्यूशन पॉइंट से इसने ब्रांचेस को अनलॉक किया है। एंड उसके बाद बोलता है चलो अब थोड़ी सी अपने पावर को टेस्ट किया जाए। एंड उसके साइड में दिखाया जाता है पत्थर रखा होता है, जो कि माउंटेन टाइप का होता है, जिसको देखकर सोचता है चलो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है मेरे पावर का यूज करने के लिए। एंड उसके बाद वो अपने सारे के सारे ब्रांचेस को मिला के कोन टाइप का बनाता है और अटैक करता है। लेकिन उसके ब्रांचेस का लेंथ छोटा होता है, जिसकी वजह से वो जाके टच नहीं हो पाता पत्थर से। लेकिन बिना टच हुए भी उस पत्थर पे काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसको देखकर एमसी भी बिल्कुल ही खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड मैंने इतना खतरनाक अटैक बिना टच हुए भी कर दिया, बस मेरे अटैक के पावर के इम्पैक्ट से इतना बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है, जिसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये एवोल्यूशन पॉइंट को पाने के लिए
एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर लाता है एंड उसके बाद अटैक करके उनको मार के बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर रहा होता है। और जैसे जैसे एवोल्यूशन पॉइंट को कलेक्ट कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसके जो जड़ है वो काफी ज्यादा जमीन के अंदर घुस रहे होते हैं और काफी एकदम मस्कुलर और मजबूत हो जा रहे होते हैं, और उसके जो ब्रांचेस है उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है, ना बीमारी का टेंशन, ना पढ़ने लिखने का, ना जॉब का, ना फैमिली का, किसी भी चीज की इसको टेंशन नहीं होती है। और वो सोच रहा होता है कि इस लाइफ में मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, इस वर्ल्ड का वर्ल्ड ट्री बनूंगा, गॉड ट्री बनूंगा। और फिर बोलता है ये तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है सुनने में, और तभी उसको चीची चीची की आवाज आती है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया होता है जो कि फैल्कन होती है, और इसके यहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं। उसकी माँ खाना ढूंढने के लिए चली गई होती है। फिर वो देख के सोचता है इनको मैं खुद पालूंगा, ताकि ये जैसे बड़े होंगे तो इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है, तो ये मेरे लिए स्काउट का काम करेंगे। लेकिन तभी एक ने पूप कर दिया होता है इसके ऊपर ही, जो कि काफी ज्यादा फनी लगता है, और ये ची 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 कर रहे होते हैं। और जो फैल्कन होती है वो दिखाया जाता है बड़े होकर ये कैसे लगेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये 41 से 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे उड़ सकते हैं। एंड इसके बाद ये अपने जो पूप होता है उसको साफ कर लेता है अपने एक ब्रांच से, और ये सोच रहा होता है कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं इनको पालूंगा, जिससे मैं स्काउट भी कर पाऊंगा और मेरे टाइम पास के लिए ये रहेंगे, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, यही है जो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ और अपना थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता हूँ। और पिछली लाइफ की तरह मैं नूब की तरह कमजोर नहीं मरने वाला। इस खतरनाक से वर्ल्ड में खतरनाक सी जगहों पे मैं बिल्कुल ही सरवाइव करने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भेड़िए जो कि झुंड में अटैक करते हैं और सभी को मार देते हैं, जैसे कि उड़ने वाली चींटियाँ, बहुत बड़ी बड़ी चींटियाँ जो कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा झुंड में घूमती है और अपने दुश्मनों को मार देती है। स्पाइडर किंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और ईजिली किसी को भी मार सकती हैं, ऐसे ही खतरनाक से मॉन्स्टर। और एक दिखाया जाता है गिलहरी को जो कि आराम से अखरोट खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे धरती हिलने लगती है और एक अजीब सी चीज़ उसके तरफ आती है और उसके सामने वाले पेड़ को उखाड़ के लेके चली जाती है, जो कि देखने में हमें लगता है गोरिल्ला का हाथ है, और असलियत में वो एक बहुत बड़े गोरिल्ला का हाथ होता है जो कि डायरेक्ट पेड़ को उखाड़ के खा रहा होता है। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अभी भी अटैक करने में लगा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है एक बहुत बड़े सुरंग जैसा कोई जगह को, जहाँ पर हमें पता चलता है एक बहुत बड़े एक्स जैसे दिखने वाले सांप को जो कि यहाँ पर घूम रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दुश्मन हो सकता है इन फ्यूचर, देखने में हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है वीडियो में ज़रूर बताना। और फिर दिखाया जाता है हमें एक खरगोश को जो कि यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है, और जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ही उसको शिकार करने के लिए दौड़ा रहा होता है, और उसको थोड़ी देर में अपने ब्रांचेस से पकड़ लेता है। एंड उसके बाद सोचता है चलो इसको मैंने पकड़ लिया, इसको मैं खुद नहीं खाऊंगा, इसको मैं अपने जो फैल्कन्स के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खिला के थोड़ा पुण्य भी कमा लिया जाए, और इसको मारने की वजह से इसको एवोल्यूशन पॉइंट तो मिल ही गया होता है। एंड उसके बाद इनको ले जाता है उन छोटे छोटे बर्ड्स के पास फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो उसको फेंकता है ये इतने ज्यादा भुक्कड़ होते हैं और दरिंदे होते हैं, एक ही बार में डायरेक्ट खा जाते हैं इसको लिटरली। और ये इतना ही शांत नहीं था, ये साथ साथ अपने आप को इवॉल्व भी कर रहा होता है। इवॉल्व करने के लिए ये सनलाइट का भी यूज कर रहा होता है, जिसके वजह से इसकी जो हाइट वगैरह और स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है, और जो इसकी ब्रांचेस की स्ट्रेंथ है साथ साथ वो भी बढ़ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि जो इसके 50 के 50 ब्रांचेस हो चुके हैं और अब बारी है रूट्स की। और ये सोचता है अब मैं रूट्स को इवॉल्व करूंगा, और एक रूट्स को इवॉल्व करने के लिए एक एवोल्यूशन पॉइंट लेंगे। सोचता है इसके बाद तो मैं इजीली फ्रीली मूव कर सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में। एंड इसके बाद ये अपने एक ब्रांच को अपग्रेड कर लेता है, जिसके साथ ही एक ब्रांच जो होता है हिलने लायक हो जाता है, यानी उसके अंदर पावर आ जाती है। एंड इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसके आंख से आंसू आने लगते हैं, इसको बिल्कुल रूह को कपाने वाला दर्द हो रहा होता है, जिसके वजह से उसकी जो बॉडी है बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो गई होती है। और जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो भी चींची चींची चिल्लाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में सब कुछ धीरे धीरे करके शांत हो जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके तो बिल्कुल पसीने छूट गए होते हैं। सोचते यार ऐसा लग रहा है कोई ड्रिल घुमा रहा है मेरे पैर के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने रूट्स को मूव कर सकता हूँ, जिसके वजह से मैं अपने रूट्स को बिल्कुल ही एक स्वॉर्ड की तरह, यानी कि अब मेरे पे एक टूल आ चुका है जिसके मदद से मैं खतरनाक अटैक भी कर सकता हूँ, अपने ब्रांच से छोटे मोटे अटैक और अपने रूट से खतरनाक अटैक। फिर वो जमीन के अंदर महसूस करता है कि उसके पास बहुत सारे रूट्स है जो कि अभी मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको मूव कराने में इसकी तो बिल्कुल ही खतरनाक हालत खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा दर्द होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी अभी हालत खराब है, अभी भी वो रोने लगता है ये बात सोच के। लेकिन तभी थोड़ी देर में उसको एक अजीब सा कुछ महसूस होता है कि हैं ये क्या है,
यहाँ पर कोई आ गया है क्या, लगता है मुझे अब फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये अपने ब्रांचेस के मदद से वहां पर जाके देखता है, झाड़ियों को हटाता है और वहां पे तो वहां पे उसको देखने को मिलता है कि एक लोमड़ी जो कि बहुत ज्यादा घायल अवस्था में है, जिसको देखकर ये सोचता है अरे यार एक लोमड़ी यहाँ पर कैसे आ गई, वो भी बिल्कुल मरी हुई अवस्था में, इसको मैं मारूंगा तो मेरे को एक भी इवोल्यूशन पॉइंट भी नहीं मिलेगा और कोई फायदा नहीं हुआ। चलो इसको बचाने का ट्राई करते हैं। लोमड़ी को अटैक भी लगा होता है और उसके अंदर पॉइजन भी होता है, तो सोचता है पॉइजन को हटाने के लिए जो इसकी ब्रांचेस है वो काम आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर डिटॉक्सिफाइन का जो मेडिसिन है वो है। फिर सोचता है चलो अपने जो ब्रांचेस है इसका यूज करके इसको बचा लेते हैं इजीली। एंड उसके बाद वो अपने ब्रांच से लिक्विड को ड्रॉप करता है। जैसे ही वो लिक्विड इसके ऊपर ड्रॉप होता है, जो लोमड़ी है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाती है। एमसी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली मैंने एक जिंदगी को बचाया। और जो लोमड़ी है उठते ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार मैंने इसकी लाइफ बचाई, ये मेरे ऊपर ही अटैक करेगी, चलो इसको गेम बजा देते हैं। लेकिन तभी जो लोमड़ी है वो बिल्कुल प्यारे से स्माइल करती है, अपनी खूबसूरत खूबसूरत आंखों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही पिघल जाता है और सोचता है यार छोड़ो इसको, इस बार मारते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। एंड उसका सोचता है चलो इसको अब मैं अपना पेट बना के रखूंगा अपने साथ हमेशा के लिए। एंड जो लोमड़ी होती है वो भी प्यार से इसके साथ रह जाती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको बचाया था, तो वो भी एक तरीके से कनेक्शन इन दोनों के अंदर बन चुका है। एमसी अभी भी कंफ्यूज होता है कि यार मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा, यार ये कितनी ज्यादा क्यूट है। और जो लोमड़ी होती है वो इससे और भी ज्यादा चिपके जा रही होती है और एमसी भी इसको छोड़ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इसकी स्माइल काफी ज्यादा प्यारी होती है। ये एक तरीके से लोमड़ी लगी नहीं रहती है, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची लग रही होती है। और तभी देखते हैं जो लोमड़ी है वो एकदम से इवॉल्व होने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर के ब्रांचेस की पावर की वजह से, और वो इवॉल्व होके एक म्यूटेंट लोमड़ी में बदल जाती है, जिसकी पावर होती है चार्म आईज, जिसके मदद से वो किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और इसका लेवल अभी से ही 4 है। इसके बाद दोबारा हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टेटस विंडो को खोल के चेक कर रहा होता है, जहाँ पर इसका लेवल एंट्री लेवल के 9 लेवल पे होता है, जो कि देख के सोचता है हाँ काफी ज्यादा ये बात अच्छी है। और लोमड़ी के बारे में भी सोच रहा था कि ये लोमड़ी काफी ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे काफी ज्यादा हंट में काम आने वाली है और मुझे काफी ज्यादा अपने आप को पावरफुल करना है। एंड उसके सोचता है कि जैसा कि मैं लोमड़ी को जानता हूँ ये बहुत ज्यादा घायल थी, मतलब इसको इंसानों ने ही पक्का मारा होगा और वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो मुझे भी पावरफुल बनना है और इंसानों से मुझे थोड़ा बहुत दूर रहना है, क्योंकि इंसान हो सकता है मुझे कोई जानवर या कुछ भी समझ के, खतरा समझ के मेरे को मार सकते हैं। लेकिन तभी उसके सामने ही कुछ इंसानों की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो अपने स्पिरिचुअल फेस को अपने पेड़ के अंदर ही दबा लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है 2 लड़कियां होती है जो कि एक पानी और एक फल का बैग लेकर आ रही होती है। फिर सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों आ रही है, तभी वो अपने आप को पेड़ के अंदर ही छिपा लेता है। फिर वो दोनों लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं और एमसी सोच रहा था यार ये 2 इंसान मेरे पास क्यों आए, क्या इनको मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन देखते हैं जो ये दोनों लड़कियां होती है वो ट्री को फादर बोलते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एमसी सोचते हैं फादर, ये मेरे को फादर क्यों बोल रही हैं। एंड उसके बाद वो जो दोनों लड़कियां प्यारी प्यारी सी होती हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के नजदीक आती हैं, उसके पास बैठती हैं। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत फल फ्रूट, पानी वगैरह और मोमबत्ती जला के वहाँ पे रख देती है। फिर हमें पता चलता है कि जो एमसी है उसके जस्ट नीचे इन दोनों लड़कियों की माता पिता, मतलब पिता की जो फादर है उसकी डेथ हुई थी, जिसके वजह से ये यहाँ पर आए हैं। और एमसी जो है वो उसके फादर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तरीके से तुम कह सकते हो। फिर हमें इन दोनों लड़कियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। जो बड़ी वाली है वो थोड़ा पेशेंस रखती है अपने अंदर, लेकिन जो छोटी वाली है वो बहुत ज्यादा चंचल है और वो कभी कभार अपने पापा के जो फ्रूट्स रखे हुए चढ़ाए हुए हैं वो भी खा लेती थी। छोटी सी बच्ची, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद ये दोनों यहाँ से चल जाते हैं नहाने के लिए रिवर के अंदर, साइड में ही रिवर होता है, ये दोनों चल जाते हैं वहाँ नहाने के लिए। और एमसी भी सोच रहा होता है यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ देखने के लिए इन दोनों के नहाने वाले, बहुत ज्यादा लड़कों वाली हरकतें। एंड इसके बाद एक जो होती है वो नहाने के लिए फटाफट चल जाते हैं और जो दूसरी वाली होती है वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतारती है। एंड उसके बाद एक प्यार से पैर को पानी के अंदर रखती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी तो हालत खराब हो रही है, तो वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सोचा था मुझे जाना जल्दी से देखने, लेकिन जो उसके पैर की जो जड़ें होती हैं वो जो होती हैं जमीन के अंदर, जिसकी वजह से वो वहां पे जा नहीं पा रहा होता है देखने के लिए। तो वो लिटरली अपने जड़ों को जमीन के अंदर से बाहर निकाल देता है बस लड़कियों को देखने के लिए। एंड वहां पे जाके उन दोनों को नहाते हुए देखता है, जिसकी वजह से उसका जो लकड़ी है वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। एंड उसके बाद बोलते हैं माय गॉड, मजा ही आ गया। एंड इसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है रात वगैरह हो जाती है बिल्कुल अच्छे से, लोमड़ी जो है वो सोने जा चुकी होती है और ये दोनों लड़कियां भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़े से अपनी आंखों को खोल के देख रहा होता है कि फाइनली क्या ये यहाँ से चली गई। तभी वो जो दोनों लड़कियां होती है पीछे की तरफ मुड़ती है, आंख वाँख मारती है और बोलती है फादर हम जा रहे हैं
बाय, फिर मिलेंगे आपसे कभी ना कभी, दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए, स्माइल करके यहाँ से चले जाती है। जिनको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ओ माय गॉड ये दोनों कितनी ज्यादा क्यूट हैं। एंड इसके बाद ये दोनों यहाँ से चल जाती हैं। उसके बाद हमारे ऐसे दिन धीरे धीरे करते हुए काफी सारे दिन बीत जाते हैं और जो केनियन ऊपर से दिखने में काफी ज्यादा शांत और सुधरा सा लग रहा होता है वो अंदर से काफी ज्यादा हलचल में होता है। यहाँ पर जितने भी एमसी के जो छोटे छोटे फैल्कन्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े हो गए होते हैं और लोमड़ी के साथ मिलके फाइट करने और शिकार करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होते हैं और उनकी रफ्तार भी काफी तेज होती है, बुलेट की तरह वो इधर से उधर उड़ रहे होते हैं। और लोमड़ी और फैल्कन्स मिलकर ईगल किंग का शिकार करने का ट्राई कर रहे होते हैं, वो उससे फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन जो ईगल किंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इन दोनों से हारने वालों में से नहीं, वो भी काफी अच्छे अच्छे अटैक कर रहा होता है। हवा में इधर से उधर लड़ लड़ के सारे लड़ रहे होते हैं, फैल्कन्स भी और ईगल किंग भी, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इन दोनों में से कोई भी जल्दी जीतने वाले में से नहीं था और जो लोमड़ी होती है वो भी इनका अच्छे से मदद कर रही होती है। वो भी जो ईगल किंग है उसको अपने पंजों में दांतों में अटैक कर रही होती है, मार रही होती है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ईगल किंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और लोमड़ी को एक बार अपने पंजों से पकड़ लेता है। उसके पंजे बिल्कुल नोकीले से लग रहे होते हैं और उसको लेकर डायरेक्ट जमीन की तरफ आ जाता है ताकि वो लोमड़ी को मार सके। एंड धड़ाम से गोली की तरह आके जमीन से लड़ते हैं। एंड जो ईगल है वो लोमड़ी को हरा चुका होता है और उसको खाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने ब्रांचेस को ड्रिल के तरह यूज करने का सोचता है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरनाक सा अटैक करता है। और ईगल किंग ने भी इस अटैक को आते हुए देख लिया था लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पाता क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने काफी ज्यादा फास्ट अटैक किया होता है, जिसके वजह से जो ईगल किंग है वो घायल हो जाता है और उसका गेम यहीं पे बच जाता है। फिर एमसी सोचता है कि चलो फाइनली मैंने इसको मार दिया है, ये काफी दिनों से आसमान में चक्कर लगा रहा था, अब इसका गेम भी बच चुका है, ओवर हो चुका है, तो अब हम बिल्कुल इजीली रह सकते हैं। लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा इधर उधर सर्कुलेट हो रही है जिसकी वजह से काफी सारे स्ट्रॉन्ग से अपोनेंट हमारे पास आए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना होगा और ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर भी आ सकता है, तो उससे मुझे बच के रहना होगा। और केवल मुझे ही नहीं, मेरे जो एनिमल्स है उनको भी बचना होगा, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा ताकि फ्यूचर में वो भी अपने आप को बचाने के लिए लड़ सके। इस फाइट के बाद जितने भी इसके यहाँ पे पेट्स थे वो सारे के सारे लगभग घायल हो चुके थे और इस फाइट के वजह से इन सबका लेवल अप भी हो चुका था। जो फैल्कन से उनका लेवल 1 से बढ़कर 3 हो चुका था और जो म्यूटेंट फॉक्स का लेवल 4 हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को अपना ब्रांचेस से लिक्विड पिलाता है ताकि ये सारे के सारे इजीली हील हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सा अटैक होता है और एक बहुत बड़ा सा धमाका देखने को मिलता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल वगैरह उड़ने लगती है। धीरे धीरे करके जैसे ही धूल हटती है हमें देखने को मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसकी बहुत सारी जड़ें कट चुकी है और बहुत सारी ब्रांचेस कट चुकी है। ब्रांचेस ऑफ 50 में से बस 24 बचा हुआ है। धूल हटने के बाद देखने को मिलता है कि उस पे अटैक एक स्नेक ने किया होता है जो कि उसके ब्रांचेस को अपने पूंछ में पकड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये इतने पास आ गया और मुझे इसके ऑरा का बिल्कुल भी सेंस हुआ नहीं, ये मेरी तरह ही अपने ऑरा को हाइड करके रखा है, ये काफी ज्यादा चालाक है। एंड इसके बाद सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से एक विंडो खोलो जिसमें इसकी सारी डिटेल्स हो। फिर विंडो भी खुल जाती है इसके सामने जहां पर दिखाया जाता है इसका नाम होता है तुमाहो स्नेक जो कि एक लेवल 9 का स्नेक होता है और इसकी जो हेड है और इसकी टेल यहाँ पर एक कुल्हाड़ी जैसा बना हुआ है जिसके मदद से वो इजीली ट्रीज को काट सकता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा खराब बात है। और तभी देखते हैं जो फॉक्स है वो इस स्नेक को देखकर बहुत ज्यादा गुर्राने लगती है। फिर समझ जाता है कि जो स्नेक है उसने पक्का इस फॉक्स को घायल किया होगा, तभी जो फॉक्स है वो गुर्रा रही है। और फिर दिखाया जाता है जो स्नेक है वो हमारे मेन कैरेक्टर की जो ब्रांचेस थी उनको इजीली स्वेलो कर लेता है, खाने लगता है। ब्रांचेस खाने के बाद इस स्नेक को ब्रांचेस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और इससे उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो और ज्यादा खुश हो जाता है। सोचता है ये तो प्रीमियम पैकेज है, इसको जल्दी मैं खाऊंगा, पूरा पेड़ खा जाऊंगा। एंड उसके बाद अटैक करने के लिए चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी पावर सिस्टम का यूज करके अपने ब्रांचेस को दोबारा से रीग्रो कर लेता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। फिर स्नेक के अटैक को काफी ज्यादा इजिली तो नहीं रोक पाता बट कैसे करके रोक लेता है। एंड जो स्नेक है उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से वो थोड़ा सा अपर हैंड में था, लेकिन वैसे दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर था। हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल भी 9 और उस स्नेक का लेवल भी 9 ही होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने बार बार अपने सिस्टम का यूज करके अपने जो रूट्स है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिए होते हैं। एंड उसके बाद वो अपने 3 रूट्स का यूज करके उस स्नेक को अपने पंजों में एक तरीके से बांध लिया होता है और जो स्नेक है उसकी हालत बिल्कुल खराब करने का सोच लिया होता है और वो फोर्सफुली अपने आप को इनहेंस कर रहा होता है सिस्टम
सिस्टम की मदद से, ताकि उसकी पावर बढ़ सके और वो उसके इक्वल जा सके। और एक समय पे वो ऐसा कर भी लेता है और उस स्नेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। एंड उसके बाद वो उसके पेट के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिसके वजह से शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बार बार उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और अपने आप को पावरफुल बनाया जा रहा होता है, जिसके वजह से जो स्नेक है उसके मुंह से भी बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन वो इतना भी नहीं निकलता कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाए, बस वो थोड़ा बहुत घायल होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर ने उसके पेट पे अटैक कर रहा होता है, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक असर पड़ रहा होता है, जिसके वजह से वो स्नेक भी अपने आप को थोड़ा सा फॉल बैक करता है और सोचता है कि मैं इस पेड़ से आके बाद में बदला लूंगा और अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं, वरना हो सकता है कि ये मुझे मार दे। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए अपने रूट्स का यूज करता है, लेकिन जो तुमाओ स्नेक है वो भी यहाँ से फटाफट से भागने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है तेरी तो देख लूंगा मैं बाद में, एंड यहाँ से फॉल बैक कर लेता है। स्नेक के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने अपने जो रूट्स है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की वजह से जो उसका कोर है वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो चुका है। और स्नेक के यहाँ से जाने के बाद जितने भी इसके पेट्स थे, यानी कि फॉल्कन और म्यूटेंट फॉक्स, इसको इस हालत में देखकर इसके पास आ जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को दिलासा देते हुए बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सब होते रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि जो तुमाओ स्नेक है वो अभी के लिए तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चला जाएगा, वो एक ना एक दिन दोबारा आएगा और उस समय मैं शायद इतना ज्यादा लकी ना हूँ कि मैं बच सकूं। और उसने मेरा टेस्ट कर लिया है, मेरे जो स्पिरिचुअल पावर है उसको खा लिया है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वो मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि वो 10 एवोल्यूशन पॉइंट से अपने आप को इवॉल्व कर सकता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, क्या तुम करना चाहते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है हैं ये क्या चीज़ है, क्या मैं इवॉल्व हो सकता हूँ? ये तो सुनने में काफी ज्यादा अमेजिंग सा लग रहा है। एंड इसके बाद वो एग्री बटन पे क्लिक कर देता है। एग्री होते के साथ ही उसके जितने भी सारे के सारे पेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं और मेन कैरेक्टर भी अपने आप को इवॉल्व कर लेता है। जितने भी उसके ब्रांचेस टूटे थे, रूट्स टूटे थे, सारे के सारे दोबारा से रिकवर हो जाते हैं, बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। और जितने भी इसके पेट्स थे वो रिकवर होने के साथ साथ उनका जो एवोल्यूशन है वो भी हो गया था। जो इसके पास फैल्कन थे वो अब म्यूटेंट फैल्कन्स में बदल चुके थे और जो म्यूटेंट फॉक्स थी जो लेवल 4 की थी अब वो लेवल 7 की हो चुकी थी। और इसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और आई डोंट नो कि मैंने तुम्हें बताया या फिर नहीं कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जियो है, तो हो सकता है वीडियो में कभी मेन कैरेक्टर, कभी जियो, कभी वेलोट्री यूज करूँ तो समझ लेना हमारे मेन कैरेक्टर की बात हो रही है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इन आटो फैल्कन्स को बोलता है कि जल्दी से जाओ और उस स्नेक को ढूंढो, और ये सारे के सारे गोली की रफ्तार में यहाँ से निकल जाते हैं। एंड ये भी सोचते हैं ओ माय गॉड काफी ज्यादा फास्ट हैं ये सारे के सारे। और जो फैल्कन्स थे वो हवा में उड़ते हुए इस पूरे एरिया को अच्छे से जांच कर रहे होते हैं और उस स्नेक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जियो नोटिस करता है कि जो फॉक्स है उसके अंदर से एक डेडलीस्ट सा ऑरा निकल रहा होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। एंड इसके बाद जियो सोचता है चलो अब अपने स्टेटस विंडो को खोल के चेक किया जाए कि मेरे पास कौन कौन सी नई नई अब स्किल्स आई हैं। लेकिन जैसे वो ये करने वाला था तभी इंसानों की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर उस तरफ दिखाया जाता है कि दो लड़कियां बिल्कुल हाफते भागते हुए उस ट्री के तरफ ही आ रही होती है और ये लड़कियां वही दो लड़कियां थी जो कुछ देर पहले फ्रूट्स वगैरह लेकर आई होती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों को पहचान जाता है। और देखने को मिलता है कि बहुत सारे जानवर उसके लड़कियों के पीछे आ रहे होते, दौड़ा रहे होते हैं। फिर एमसी समझ जाता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी लेवल अप किया है, इस वजह से मेरे ऑरा के वजह से सारे के सारे खींचते हुए जल्दी से यहाँ पर आ रहे हैं मुझे खाने के लिए। और जो एनिमल्स होते हैं वो उन लड़कियों के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, तभी रेड फॉक्स लड़की और जानवरों के बीच में आ जाता है लड़कियों को बचाने के लिए, जिसको देखकर ये लड़कियां सोचती है वाओ हमें बचाने के लिए एक रेड फॉक्स आया, थैंक गॉड अब हम बच सकते हैं। और दिखाया जाता है जैसे धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो रेड फॉक्स है वो एक बोर के ऊपर खड़ी होता है। तभी रेड फॉक्स पीछे की तरफ मुड़ते हुए उन लड़कियों की तरफ देखता है, जिसको देखकर तो इनकी बिल्कुल ही हालत ही खराब हो जाती है, बिल्कुल चिल्लाने लग जाती है। और तभी दिखाया जाता है फॉल्कन्स वगैरह भी आ जाते हैं इस लड़ाई के बीच में और फॉल्कन्स बिल्कुल गोली की रफ्तार में इनके तरफ आ रहे होते हैं, इनसे टकरा रहे होते हैं, जिनकी वजह से सारे के सारे एनिमल मर रहे होते हैं। फिर सोचते यार ये एनिमल हमें बचा रहे और कुछ मार रहे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा और हमारे ऊपर ही गुर्रा रहे हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से आवाज आती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है और एक ट्री को बोलते हुए और हिलते हुए उनके जड़ों को हवा में लहराते हुए
लड़कियों की तो बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है और वो दोनों के दोनों लड़कियां वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। और इसी के साथ जियो इस फाइट के अंदर आ जाता है और बोलता है फॉक्स और फैल्कन को कि तुम लोग अब पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है। एंड इसी के साथ एनिमल भी अटैक कर रहे थे बिल्कुल रॉर करते हुए, और जियो भी अपने सारे के सारे रूट्स को टेंटिकल की तरह यूज करते हुए इन सभी एनिमल्स के ऊपर अटैक कर देता है। जितने भी एनिमल्स इसके सामने आ रहे थे सबके चीथड़े उड़ाए जा रहा होता है, सबको मार मार के उनके अंदर से एवोल्यूशन पॉइंट लिए जा रहा होता है। बहुत सारे एनिमल्स को मारता है यहाँ पर और उसको बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। एक गेंडा को मारता है तो 20 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, और एक म्यूटेंट रैट को मारता है तो 30 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। जो बैट्स है, सोनिक बैट्स, उनको भी इजीली मार पा रहा होता है और उनसे भी बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहा होता है, और इसको 10 इवोल्यूशन पॉइंट यहाँ से भी मिलता है। और काफी सारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनिमल थे जिनको वो मार नहीं पा रहा था या फिर मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उनको वो इजीली अपना पेट बना सकता है। जिसमें से एक दिखाया जाता है बुल होता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सोचता है इसको तो मैं अपना पेट ही बना लेता हूँ, एंड इसके बाद अपने रूट्स का यूज करके उस बुल को कैद कर लेता है, साथ में एक सवान को भी पकड़ लेता है, और फिर सभी एनिमल से बोलता है जो भी मेरे से लड़ना चाहता है आ जाओ, मैं सबको मार दूंगा। एंड उसके यहाँ पे बिल्कुल खून की नदियां बहा देता है, बहुत सारा खून खराबा होता है, और काफी सारे बंदर वगैरह को जो कि मेनली स्ट्रॉन्ग थे उनको पकड़ लेता था कि वो उनको पेट बना सके। एंड उसके बाद बोलता है चलो अब सब कुछ हो चुका है, ऑल डन। और फिर देखता है 2 लड़के यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बेहोश है, इनका क्या करूं? अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये गांव में जाके सबको बता देंगे, और अगर मैंने इन्हें मार दिया तो गांव वाले आ जाएंगे ढूंढने के लिए, फिर आर्मी आएगी, मुझे पकड़ेगी, मेरे को टेस्ट सब्जेक्ट बना देगी, पता करेगी कि मेरे अंदर ऐसा क्या चीज है, और बाद में मुझे बोटेनिकल गार्डन में ले जाके एज अ ट्रॉफी गार्ड देंगे और बच्चे वहां पे खेलने के लिए आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी धीरे धीरे करके जो दोनों लड़कियां होती है वो अपना थोड़ा सा आंख खोलने लगती है, और खोलने के थोड़े समय बाद ही उनको याद आता है कि लास्ट टाइम हुआ क्या था बेहोश होने से पहले। फिर उनको सामने दिखता है एक भूतिया पेड़, जिनको देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, और तभी जियो अटैक करने जाता है। असलियत में वो अटैक करने नहीं गया होता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां बिल्कुल, और जियो ने अपने पिछले वर्ल्ड के नॉलेज का यूज करके लिखा होता है योर फादर, यानी मैं तुम्हारा पापा हूँ, जिसको सुनकर जो बड़ी वाली लड़की होती है वो सोचती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ मेरा नाम क्या है, मेरी डिटेल्स बताओ, हमारी सीक्रेट्स बताओ जो कि हमारे बस फादर को पता है। लेकिन जो जियो है वो भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो अपने सिस्टम का यूज करके इन लड़कियों के सीक्रेट्स, इन लड़कियों के नाम वगैरह इनको बता देता है, जिसको सुनकर ये दोनों लड़कियां भी बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, और छोटी वाली लड़की बिल्कुल शर्माने लगती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और बड़ी वाली लड़की भी सोच रही होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये हमारे फादर हो, क्योंकि हमारे फादर को ही बस हमारा सीक्रेट पता था, और लॉजिकली जो जियो है वो एक तरीके से इनका फादर ही है। और तभी जियो इन दोनों को गिफ्ट देता है, जो कि अपने ब्रांचेस से कुछ छड़ी जैसा बनाता है, जो कि इनके हाथ में देता है कि ये अब तुम ले सकती हो। ये बाल में लगाने वाला क्लिप होता है आई थिंक सो। एंड इसके बाद इन दोनों लड़कियों का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जो उसके फादर है वो एक बीमारी की वजह से मर चुके थे, जो कि मरने से पहले बहुत ज्यादा दुखी थे अपने बेटियों को लेके कि इन दोनों का कैसे क्या होगा, और ये लड़कियां ही बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर बताया जाता है जो जियो है वो लॉजिकली इसके फादर के ऊपर ही ग्रो हो रहा है, और इसके फादर के बॉडी का यूज करके कंपोस्ट करके अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो एक तरीके से ये इनका फादर ही हुआ, और इन दोनों का सोल एक तरीके से मिल चुका है, जिस वजह से जो जियो है वो इन दोनों लड़कियों से काफी ज्यादा इजिली कनेक्ट कर पा रहा है। एंड उसके बाद इन दोनों लड़कियों को आशीर्वाद देता है, और लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक वगैरह करो यार, कब से देख रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा वीडियो लाइक करनी होती, करो जल्दी से। एंड इसके थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे एक जगह जाके बैठ जाते हैं आग जला के। फिर जियो को लड़की बताती है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें अजीब सी चल रही है। ईस्ट में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये मैजिक पावर है, और वेस्ट वाले लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल पावर है। फिर इसके बाद घटनाओं के बारे में बताते हैं, बहुत सारे कौवों ने मिलकर एक पूरे के पूरे शिप को क्रैश करा दिया, और समुद्र में एक वेल निकली जिसने एक बहुत बड़े शिप को निकल लिया, जिसकी बातों पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब उसने अपने फादर को एक ट्री के रूप में देखकर इन बातों के ऊपर विश्वास करने लग गई है। और जो इसकी छोटी बहन होती है वो वुल्फ को ले जाकर मांस के टुकड़े खिलाने के लिए चली गई होती है, लेकिन जो वुल्फ होते हैं वो गुर्रा रहे होते हैं। लेकिन जस्ट उसी के बाद उस लड़की के पीछे रेड फॉक्स की एंट्री हो जाती है। वो अपने ऑरा को बहला रहा होता है और अपनी एक आंख से उन सभी के सभी वुल्फ को बहुत बुरी
तरीके से धमकाता है, जिसके वजह से वो सारे के सारे वुल्फ अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और प्यारे से कुत्ते की तरह बिहेव करने लगते हैं। और जो छोटी वाली लड़की होती है वो भी इनको मांस खिलाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अभी भी कुछ एनिमल हवा में ही लटक रहे होते हैं, बंधे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी सरेंडर नहीं किया होता है और गाय ने सरेंडर कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो प्यार से आराम से बैठी होती है। और जो बंधे हुए एनिमल्स होते हैं उनमें से एक सबसे खतरनाक होता है हनीपोट बैजर, जो कि बहुत ज्यादा शैतान था। उसने जीव को बहुत ज्यादा ही परेशान किया होता है। इतने सारे एनिमल्स को मारने की वजह से जीव को बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है, जहां पर देखकर शॉक हो जाता है। उसके पास 149 एवोल्यूशन पॉइंट और 200 दिन की लाइफ स्पैन है। एंड इसको बहुत सारी स्किल मिली है, जिसमें से होती है एक हेल्थ रिकवरी वाला, जिससे वो अपने आप को रिकवर कर सकता है बिल्कुल इजीली। और 2 स्किल्स होते हैं, जो कि एक फॉग और एक हेलुसिनेशन, जिससे वो फॉग कर सकता है और किसी को भी कोई सा भी सपना दिखा सकता है, डरा सकता है। एंड उसके बाद वो अपने इस स्किल का यूज करने का सोचता है और ये 2 स्किल को मर्ज करके यूज करता है, हेलुसिनेशन और डेंस फॉग का यूज करता है। इन दोनों स्किल को यूज करने की वजह से उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें अपने इन स्किल को यूज करने के लिए 20 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करना होगा। फिर एमसी भी इसके लिए हाँ भर देता है। एंड इसी के साथ जो उसकी बॉडी है उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगता है। एंड थोड़े देर के अंदर ही इस बहुत बड़े एरिया के अंदर पूरा स्मोक ही स्मोक हो जाता है, कहीं पे भी देखने लायक पॉसिबल ही नहीं था। और फिर दिखाया जाता है जो हमारा एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने तो काफी ज्यादा खतरनाक सी चीजें कर दी। और जो फॉक्स वगैरह और लड़की उसके पास ही खड़े थे वो सब भी अपने आप को पा रहे थे स्मोक की वजह से। फिर एमसी इन दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाता है और सोचता है कि अब मुझे इन सबको रिटर्न भेज देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर रखूंगा तो इंसान इनको ढूंढने के लिए आ सकते हैं। एंड इसके बाद जो दोनों लड़कियां हैं वो फॉक्स के ऊपर बैठकर इस जगह से जाने लगती हैं। और इन दोनों से जाने से पहले ही एमसी ने इन दोनों लड़कियों को बता दिया होता है कि मेरे बारे में किसी भी इंसान को ना बताएं। देखने से ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ठान लेता है और अपने सभी पार्ट्स को इवॉल्व करने का सोचता है। वो 50 एवोल्यूशन पॉइंट लगा के अपने ब्रांचेस को अपग्रेड करता है, 40 एवोल्यूशन पॉइंट लगा के अपने रूट्स को अपग्रेड करता है, 10 एवोल्यूशन पॉइंट लगा के फॉग स्किल को अपग्रेड करता है, दोबारा से 10 एवोल्यूशन पॉइंट लगा के अपने हेलुसिनेशन स्किल को भी अपग्रेड कर देता है और अपने हीलिंग स्किल को भी अपग्रेड करना चाहता था, बट वो हो नहीं पाता। और इस सब को करने की वजह से इसकी जड़ें बहुत ज्यादा जमीन के अंदर चल जाती है और ये अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा होता है। हेलुसिनेशन स्किल को अपग्रेड करने की वजह से जितने भी यहाँ पर वुल्फ होते हैं उनको एक अलग ही अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा होता है और उनको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही वुल्फ लॉर्ड यहाँ पर है, जिसके वजह से सारे के सारे जो वुल्फ थे उनकी तो हालत ही खराब हो गई होती है। अपने रूट्स को अपग्रेड करने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन के बहुत ज्यादा नीचे एक गुफा सा मिलती है, जहां पर बहुत ज्यादा ही लिक्विड बह रहा होता है, एक तरीके से मैजिक लिक्विड। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, अब कोई भी यहाँ पर इससे पंगे लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। और इस जंगल में अब सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर एक नया लॉर्ड आ चुका है और अब अगर तुमाहू स्नेक भी यहाँ पर आ जाएगा तो वो उसको भी इजीली मार सकता है। और जो बर्ड है वो यहाँ पर आके बताता है कि अभी भी तुमाहू स्नेक का कोई भी पता नहीं चल रहा, शायद वो हो सकता है कि वो अभी भी अंडरग्राउंड रह के अपने आप को ट्रेन कर रहा हो ताकि वो पावरफुल बन सके। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और जो वुल्फ है वो सरेंडर करने को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ढीठ होते हैं। इसीलिए जियो सोचता है क्यों ना इनको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। उसके बाद वो एक हंटर बनाता है जिसके मदद से वो उनको मारने लगता है, दे पटापट दे पटापट दे पटापट, ताकि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जो वुल्फ थे वो सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दोनों लड़कियां आ जाती हैं, जो कि आते के साथ ही अपने फादर को बोलती है प्लीज इन वुल्फ को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रेड फॉक्स और काऊ होती है, जो कि सारे के सारे यहाँ पर आ चुके होते हैं ट्री के पास। और साउ किंग डायरेक्ट वुल्फ के पिंजरे के अंदर चल जाती है उनके पास। वहां पर जाने के बाद उनके जितने भी घाव लगे होते हैं वहां पर पट्टी करने लग जाती है। और जो वुल्फ था पहले तो बिल्कुल दांत ऐसे फाड़ रहा था कि तेरे को फाड़ दूंगा लड़की, लेकिन जो लड़की होती है वो अपना काम धीरे धीरे करने लगती है, जिसके वजह से जो वुल्फ भी है वो भी थोड़ा बहुत इसके प्यार इसलिए दुलार से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है कि इंसान इतने अच्छे भी हो सकते हैं, एंड उसके मान जाता है। और जो जियो है वो देख के सोचता है कि हैं इन लड़कियों के पास ये कैसी स्किल है, जिसके वजह से हनी पॉटर जैसा शरारती एनिमल भी इस लड़की के साथ प्यार से खेल रहा है। वैसे तो हनी पॉटर बहुत ज्यादा ही शैतान होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इस लड़की के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। और दिखाया जाता है हनी पॉटर हर बार अपने दांत से जियो के ब्रांचेस को काट के बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो साउ किंग है वो अपने वुल्फ के साथ प्यार से बैठी है और वुल्फ भी इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि काफी ज्यादा अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल समझ रहे हैं, जिसको देखकर जियो की सच में बहुत ज्यादा फटी होती है।
ये कैसे हो सकता है। साथ में जियो सोच रहा होता है कि अब सभी लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि जो तुमायू स्नेक है वो हमें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। उसने मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है उसको चख लिया है, तो वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा। फिर दिखाया जाता है तुमो स्नेक को, जो कि जमीन के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक से कुछ प्लान्स बना रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा सीन जाता है उनके लड़कियों के विलेज के तरफ, जहाँ पर दिखाया जाता है ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुशी से इधर उधर दौड़ के खेल रही होती हैं, जिनको देखकर इनका ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश होता है कि इनके फादर के मरने के बाद ये इतने लंबे समय बाद इतना ज्यादा खुश दिख रही है, जिनको देखकर ये भी काफी ज्यादा खुश था। लेकिन इसको दिक्कत थी कि ये लड़कियां हर बार जंगल की तरफ क्या करने जा रही है। जंगल बीट्स का घर होता है और वो काफी ज्यादा इन लड़कियों को लेकर चिंता कर रहा होता है। और यहाँ पर जीव अपने आप को अकेला समझ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां यहाँ से जा चुकी थी और सोच होता है कि मेरी फैमिली मेरे से दूर चली गई, क्यों नहीं आ रही जल्दी लड़कियां। फिर हमें दिखाया जाता है रेड फॉक्स को, जो कि जंगल के अंदर किसी का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर दोनों लड़कियां दौड़ते दौड़ते आ जाती हैं और गले मिलने लगती है, और ये दोनों लड़कियां रेड फॉक्स के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई होती है, और ये दोनों लड़कियां यहाँ से मजाक वगैरह करके यहाँ से निकल जाती है जीव के पास के लिए। लेकिन तभी रास्ते में लड़की को देखने को मिलता है कि जो बादल है वो काफी ज्यादा घने हो गए हैं। लेकिन तभी इनके सामने तुमो स्नेक आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक और पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और चेंज हो चुका होता है, जिसको देखकर वुल्फ और सारे के सारे लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा सी जाती है कि ये क्या हो गया। और हमें देखने को मिलता है तुमाऊ स्नेक की लार टपक रही होती है और वो इन दोनों लड़कियों और रेड फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पर सिस्टर सिस्टर आवाज आती है और सारे तरफ खून ही खून बहने लगता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। फैल्कन्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से कहीं की तरफ जा रहे होते हैं, और उनके पीछे ही बहुत बड़े बड़े हनी आ रही होती है, जो कि डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही आ रही होती है, जो कि फैल्कन्स इनको लूर करके हमारे मेन कैरेक्टर के रेंज के अंदर लाते हैं, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूट्स का यूज करके जितने भी यहाँ पर हनीज आ रही होती है उनके ऊपर अटैक करके उनको मारने लगता है, और काफी सारे एवोल्यूशन पॉइंट को कलेक्ट करता है ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारी हनी बीज आई होती है, जिनके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को चीथड़े उड़ा देता है, काट देता है पीछे से, बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट ले लेता है। एंड इसके यहाँ पर जितने फैल्कन्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं इतने ज्यादा शिकार करके, और जीव अपने ब्रांचेस का यूज करके इन सबको हील करता है और इनको फीड करता है, जिसके वजह से इन सब का लेवल अप होके ये 7 पे पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद जीव सोचता है चलो अब की बारी मेरी बारी, एंड इसके बाद वो अपने सभी रूट्स को लेवल 2 पर ले जाने का सोचता है, लेकिन हर एक रूट को अपग्रेड करने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट लेंगे, जो कि आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा है ये। एंड उसके बाद वो अपने एक रूट को अपग्रेड करने का सोच लेता है। अपग्रेड के साथ साथ पावर तो आती है, लेकिन उसी के साथ बहुत ज्यादा पेन आता है, जिसके वजह से कोई भी इंसान अपने पेंट में सुसु कर सकता है। एंड इसका दिखाया जाता है उस रूट को जो कि अपग्रेड हो रहा होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अवेंजर्स वाली वाइब दे रही होती है। उसके ऊपर एक अजीब सा रेड कलर का ऑरा जैसा चढ़ रहा होता है, जिसके वजह से वो रूट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होती है, और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स और बीस्ट होते हैं वो देखकर उस रूट्स को इनकी हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, और जो वुल्फ है उनको भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है इस रूट्स को देखकर। और हनी पॉट का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है, वो तो बिल्कुल चिल्लाने ही लगता है कि अरे भाई साहब मैंने ये क्या देख लिया। इतने बड़े अपग्रेड के वजह से जीव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसके बिल्कुल पसीने आने लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल जायज था क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। फिर वो सोचता है चलो अब एक बार इस पावर को चेक किया जाए, एंड उसके बाद वो अपने रूट्स का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट आगे की तरफ छोड़ देता है, जिसके आगे जाते ही 1 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं। जितने भी एनिमल्स यहाँ पर होते हैं सबके सब पकड़ लेता है, एक ही अटैक में सारे के सारे एनिमल्स को पकड़ लेता है। एक सुअर फीमेल सुअर को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने से वो फीमेल सुअर गायब हो जाती है क्योंकि जीव ने उसको उठा लिया होता है अपने रूट्स के अंदर, और इस सुअर को कुछ पता भी नहीं चलता। एंड ऐसे ही दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को इस एरिया से गायब कर लिया होता है जीव ने, और अपने रूट्स में उनको स्टोर करके रख लेता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। बस एक अटैक के अंदर ही हमारे मेन कैरेक्टर को 267 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इस रूट को अपग्रेड होने की वजह से इसके पास स्किल आ जाती है कि ये 1000 मीटर तक के पूरे रेडियस को इजीली स्कैन कर सकता है। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स है जो भी है वो इजीली पता कर सकता है, और अगर कोई बाहर से आता है उसकी लोकेशन भी उसको इजीली मिल जाएगी। जीव के इस पावर को देखकर जो मॉन्की होता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, लेकिन हनीपॉट बेजर नहीं, और जीव काफी लंबे समय से लड़कियों का और रेड फॉक्स का इंतजार कर रहा होता है, और फैल्कन
सन को बुला के बोलता है जाओ तुम एक बार चेक करके आओ वो दोनों कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके जस्ट पीछे रेड फॉक्स आके गिर जाती है अधमरी हालत में। उसकी हालत को देखकर जियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो फॉक्स थी वो बिल्कुल खूनम खून हो गई होती है, उसके पूरे बॉडी में बहुत जगह जगह कट लगी होती है, जिसको देखकर जियो की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो सोचता है इसको जल्दी से अब हील करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो अपने सैपलिंग्स का यूज करके रेड फॉक्स को हील करने का ट्राई करता है और काफी सारे सैपलिंग्स का यूज करता है एक साथ, जिसके वजह से जो रेड फॉक्स है वो थोड़ी बहुत हील होने लगती है। लेकिन जो उसकी आंखें है वो अभी भी सैड होती है और वो जियो को बताता है कि जो दोनों लड़कियां है वो अभी भी तुमाऊ स्नेक से लड़ रही है और तुमाई स्नेक ने ही इसको इतना ज्यादा घायल किया हुआ है। तुमाऊ स्नेक का नाम सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसको समझ आता है कि लड़की अभी भी उसके पास ही है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जिसकी एक हाथ को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि तुमाऊ स्नेक ने उस लड़की के अंदर अपने दांतों को हिला दिया है, जिसके वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड उसके बाद तुमाऊ स्नेक ने उसको हवा में उछाल दिया होता है और खाने के लिए सोच रहा होता है। लेकिन तभी जियो ने अपने अभी अभी अपग्रेड किए हुए रूट से अटैक कर देता है तुमाऊ स्नेक के ऊपर। उसकी अटैक बहुत ज्यादा ही रफ्तार में बिल्कुल गुस्से में और तेज से जाती है। उस तुमाऊ स्नेक के मुंह पे एक बहुत बड़ा अटैक लगता है, जिसके वजह से वो लड़की उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और उस तुमाऊ स्नेक के मुंह से भी खून निकलने लगता है और अपने रूट से पकड़ के शाओकिंग को अपने पास के तरफ खींचने लगता है। फिर दिखाया जाता है तुमाऊ स्नेक को उसके बॉडी में बहुत बड़ा ही गहरा घाव हो चुका होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है, मैं इससे अब लड़ नहीं पाऊंगा। एंड इसके बाद तुमाऊ स्नेक यहाँ से भागने का डिसाइड करता है और यहाँ से दोबारा भाग जाता है। और जो शाओकिंग है वो अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हालत में बिल्कुल अधमरी हालत में यहाँ पे पड़ी होती है और उसकी आंखें तक नहीं खुल रही होती है, जिसको देखकर जिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल उसकी अंदर से वो बिल्कुल टूट गया होता है और वो अपने सारे के सारे ब्रांचेस का यूज करके उसको हील करने का ट्राई करता है। यहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं शाओकिंग को इस हालत में देखकर सारे के सारे सैड हो गए होते हैं, सारे के सारे रो रहे होते हैं कि क्यों इसको ऐसा क्यों हो गया। ये सारे के सारे एनिमल शाओकिंग से अटैच हो गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी शाओकिंग को हील करने के लिए अपने सारे के सारे एवोल्यूशन पॉइंट को इसके ऊपर लगा रहा होता है ताकि ये हील हो। लेकिन इन सभी का कोई फायदा नहीं होता। शाओकिंग यहीं पे मर जाती है, इसकी धड़कनें रुक जाती है। और दूसरी तरफ शाओलिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि अभी कोमा के अंदर थी। इसको गांव वालों ने किसी तरह करके बचा लिया था, लेकिन अभी भी शाओलिन के जिंदा रहने का कोई भी चांस दिख नहीं रहा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है सभी के आंखों में आंसू आ गया होता है। जितने भी भेड़िए होते हैं वो तो काफी ज्यादा ही क्लोज होते हैं, वो बिल्कुल रेज मोड में चले जाते हैं सारे के सारे। और हनीपुट बैचर भी बिल्कुल रेज मोड में चला गया होता है अपने दोस्त को खोने की वजह से। तो बिल्कुल फायर ही हो जाता है, उसके आंखें लाल हो जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा चीखें निकल रहे होते हैं। जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं सारे के सारे बिल्कुल रेज मोड में तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है क्रेन को जो कि स्नेक से लड़ने चली गई होती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी क्रेन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि क्रेन अभी बस लेवल 3 की होती है। फिर आ जाता है यहाँ पर गाय जो कि लड़ने के लिए चला जाता है डायरेक्ट उस स्नेक से और जाते के साथ साथ अपने सींग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि स्नेक काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है और ये बस अभी लेवल 2 का होता है, इस वजह से इसकी सींग भी टूट जाती है। और दिखाया जाता है हनीवुड बैचर को जो कि स्नेक के ऊपर चढ़ गया होता है और अपने पंजों और दांतों से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। जो स्नेक है उस हनीवुड बैजर को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हनीवुड बैजर के मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो अपने पिछले बीते हुए बातों को याद कर रहा होता है कि वो कैसे खुशी खुशी उस लड़की के साथ खेला करता था। एंड इसी के साथ स्नेक ने अपने टेल का यूज करके उस हनीवुड बैजर को काफी ज्यादा जमीन के नीचे भर दिया होता है और उसके स्केल उसके मुंह के अंदर जाके धस गया होता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है फाइट में अब वुल्फ भी आगे होते हैं क्योंकि ये कैसे पीछे हो सकते हैं जब सावियो इनके साथ बहुत प्यार से खेला करती थी, इनको पट्टियां बांधा करती थी, इनको खाना खिलाया करती थी। एंड इसी के साथ ही आंखों के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं, लेकिन स्नेक भी अपने कुंडली मार के इन सबको नीचे उतार देता है। थोड़ी बहुत स्नेक को भी अटैक पड़ा होता है, खून निकल रहा होता है, लेकिन इससे इसको कुछ नहीं होने वाला था। एंड अब फाइट में रेड वुल्फ आगे होती है जिसको देखकर स्नेक सोचता है ये लेवल 8 की हो चुकी है, अगर मैंने इस बार इसको छोड़ दिया तो ये काफी ज्यादा मेरे लिए नेक्स्ट टाइम खतरा बन जाएगी, जिसको इस बार खत्म करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ इसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन इस बार रेड वुल्फ भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है और वो अपने आप को अटैक के लिए तैयार करने लगती है और अपने फायर वाली पावर का यूज करने लगती है। उसके पूरे बॉडी पे फायर ही फायर दिखने लगता है और रेड स्नेक भी इसको देख के थोड़ा बहुत चौंक गया होता है, लेकिन ये दोनों फाइट के लिए अब तैयार हो जाते हैं बिल्कुल ही। और रेड फॉक्स ने इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और स्नेक भी इसके ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए।
रेड फॉक्स का अटैक डायरेक्ट जाके उसके मुंह के नीचे लगता है, जिसके वजह से उसको काफी ज्यादा मस्त अटैक डैमेज पड़ा होता है और रेड फॉक्स बिल्कुल खतरनाक सा लग रहा होता है, बिल्कुल गुस्से में। एंड उसके बाद रेड फॉक्स अपने मुंह से और पंजों से उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर होता नहीं है तुमाऊ स्नेक के ऊपर, क्योंकि उसके पास डायमंड हार्ड लेदर आर्मर होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से उसके दांत या पंजे उस आर्मर को चीर ही नहीं पाए। और उसी वक्त तुमाऊ स्नेक ने भी रेड फॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है, उसने अपने पंजों के अंदर उसको दबा दिया होता है, जिसके वजह से उसके मुंह से बिल्कुल खूनम खान होने लगता है और वो बहुत ज्यादा खून की उल्टियां करने लगती है। एंड इसी के साथ इसका भी यहाँ पर गेम बच चुका होता है। एंड फिर दोबारा आ जाते हैं फाइट के अंदर फैल्कन्स, जो कि बिल्कुल गोली की रफ्तार में आते हैं एंड उस स्नेक के ऊपर, तुमाऊ स्नेक के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आके टकराता है, जिसके वजह से तुमाऊ स्नेक काफी ज्यादा पीछे की तरफ धकेला जाता है और उसको काफी ज्यादा अटैक में डैमेज भी बढ़ा होता है। और जहाँ पर डैमेज बढ़ा होता है वहां पर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है, उस आर्मर को बिल्कुल चीरते हुए अटैक चला गया होता है। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे फैल्कन्स की एंट्री हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं अपने दोस्त को खोने की वजह से। ये सारे फैल्कन वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले उसके पेड़ पे रहा करते थे, अब ये सारे के सारे बड़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और अब ये भी फाइट के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर चुके हैं और अपने मरे हुए दोस्त की बदला लेना चाहते हैं। एंड इसके दोबारा से गोली की रफ्तार में तुमाऊ स्नेक की तरफ लॉन्च हो जाते हैं, जिसके वजह से तुमाऊ स्नेक बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसके ऊपर काफी सारे गोली के अटैक जैसे दिखने वाले अटैक आने लगते हैं और तुमाऊ स्नेक इसके वजह से बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा बहुत डरने भी लगता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे काफी सारा तूफान आने लगता है इनकी इस स्पीड से उड़ने की वजह से, यहाँ पर रेड फॉक्स भी इसको संभाल नहीं पा रही होती है और तुमाऊ स्नेक को काफी ज्यादा अटैक जाके धड़ गोली की तरह बिल्कुल लगने लगते हैं। लेकिन तुमाऊ स्नेक भी कोई इजी टारगेट नहीं था, वो भी अपने पावर का यूज करने लगता है और जितने भी यहाँ पर फैल्कन्स आए होते हैं उन सभी को अपने से दूर फेंकने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा होता है जल्दी से। और जो फैल्कन्स है वो अटैक पे अटैक कर जा रहे होते हैं, बॉडी के उसके हर जगह पे मारने लगते हैं, छल्ले करने लगते हैं, लेकिन जो फैल्कन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा देर चलती नहीं है और वो आधे रास्ते में ही टकराने की वजह से काफी ज्यादा घायल होकर गिर जाते हैं। और ये सारे के सारे फैल्कन्स भी अब अधमरी हालत में आ चुके होते हैं, लेकिन इन फैल्कन्स ने भी उस स्नेक को अधमरी हालत में ला दिया होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है और उसकी भी हालत बहुत खराब होती है। और दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं सारे के सारे अधमरी हालत में जा चुके हैं। लेकिन बैड न्यूज ये थी, हमारे एनिमल्स को उठने के बजाय तुमाऊ स्नेक अपने आप को रिकवर करके उठ जाता है और वो रेड फॉक्स को अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है कि अब तो तू गया रेड फॉक्स। वो रेड फॉक्स को जान से मारना चाहता था और तुमाऊ स्नेक अपने एक्स जैसे दिखने वाले टेल से रेड फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है एंड इसी के साथ उसके ऊपर अपना अटैक चल दिया होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं होने लगता है। ऐसा देखने से लगता है जैसे कि रेड फॉक्स का गेम यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे हमें धुआं हटता हुआ दिखता है तो दिखाया जाता है कि जो तुमाऊ स्नेक है वो थोड़ा सा शॉक हो गया था कि ये क्या हुआ, और हमें पता चलता है रेड फॉक्स को बचाने के लिए यहाँ पर कोई पेड़ की तने आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जीव की एंट्री हो चुकी है और उसने आते ही के साथ ही रेड फॉक्स को जान से मरने से बचा दिया होता है और इसी के साथ तुमाऊ स्नेक के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके वजह से उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो पीछे की तरफ जाके डायरेक्ट गिरता है। और इसी के साथ अब मेन फाइट स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि हमारा मेन हीरो इस फाइट के अंदर आ चुका है और अब फाइट स्टार्ट होगी कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच में। काफी ज्यादा फनी साउंड कर रहा है, लेकिन ये फनी नहीं है, तुम लोग सब्सक्राइब करो क्योंकि रिव्यू देख लो कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो एक्स है उसकी तो बिल्कुल ही हालत खराब हो रही होती है, वो सोच रहा होता है कि हैं इससे मुझे देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसको क्या हो गया, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है, अब मुझे यहाँ से भागना हो किसी भी तरीके से करके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसको भागने का मौका थोड़ा सा भी नहीं देना चाहता था और इस तुमाऊ स्नेक से अच्छे से बदला लेना चाहता था, इसे तड़पा के मारना चाहता था। एंड इसी के साथ जियो ने अपने लेवल 1 और लेवल 2 के रूट्स को भेज दिया होता है इस स्नेक को पकड़ने के लिए और थोड़ी देर में दिखाया जाता है स्नेक को बिल्कुल इन्होंने अच्छे से पकड़ लिया होता है और वो स्नेक सोच रहा होता है कि मैं कैसे भी करके इसको छुड़ा लूं, लेकिन जो रूट से वो लेवल 1 और लेवल 2 के होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, जिस वजह से वो उस रूट से बच के भाग नहीं पा रहा होता है। एंड इसी के साथ जियो ने उस स्नेक को अपने पास बुला लिया होता है, खींच के ला दिया होता है और जियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, देख के ही पता चल रहा है वो बिल्कुल रेज मोड के अंदर आ चुका होता है और उस स्नेक के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्नेक बिल्कुल ही खूनम खान होने लगता है। लेकिन वो स्नेक भी अपने आप को इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, वो भी ट्राई करने का सोचता है जियो के ऊपर अटैक करने, वो भी अपना मुंह खोल के जाता है जियो के ऊपर अटैक करने का, लेकिन इसका कोई भी फायदा दिखता नहीं है क्योंकि जियो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसका दोबारा
ये स्नेक जाता है जीव को पकड़ने के लिए, अपने कुंडली मार लेता है, जिसकी वजह से जीव बिल्कुल उसके बॉडी के अंदर लपेट आ गया होता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि अब मैं इसको मार दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जीव अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने रूट से स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस सेल को तोड़ते हुए उसके बॉडी के आर पार अटैक जाने लगते हैं, जिसकी वजह से तुमाओ स्नेक की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसके बॉडी से खून निकलने लगता है, वो खांसने लगता है। और जीव ने ऐसे ही नहीं रुका, और भी बहुत सारे अपने रूट्स का यूज करके तुमाओ स्नेक के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसके तो चीथड़े उड़ने लगते हैं। बहुत सारे रूट्स एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो सोच रहा था मेरे दोस्तों को तूने मारा, मेरे परिवार को तूने खत्म कर दिया, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज्यादा अटैक मारता है, उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून दिखाया जाता है, निकलने लगता है और सोच रहा होता है तूने मेरे दोस्तों को भी घायल किया, इसका बदला तो मैं आज लेकर आऊंगा। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, उसके आंखें बिल्कुल लाल होने लगती है और स्नेक की आवाज़ें पीछे से आ रही होती है। फिर हमें वो दिखाया जाता है, वो सोचता है यार मेरी फैमिली, मेरी बच्ची को उसने मार दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, रोने लगता है और लेकिन अटैक भी कर रहा होता है। एंड इसके बाद वो अपने रूट्स का यूज़ करके लेवल 1 और लेवल 2 के रूट्स का यूज़ करके कुछ तो करने लगता है, जो कि दिखाया जाता है थोड़ी देर में ही वो एक पंजे के रूप में आने लगती है। इसका मतलब वो अब पंजे से भी स्नेक को मारने वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा है और काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा होता है, हमें साथ में दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ वो अपना पंजा भी बना रहा होता है और अपने वाइन्स वगैरह, रूट्स वगैरह से उसके ऊपर चाबुक की तरह अटैक करके मार रहा होता है। फिर दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। फिर हमें पास से पता चलता है कि जीव ने मुक्का बना के उस स्नेक के ऊपर इतने ज़्यादा अटैक किया कि धमाके होने लगे और बहुत ज़्यादा उस स्नेक के चीथड़े उड़ने लगे, उसका मुंह बिल्कुल खुल गया था। एंड इसके बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमाओ स्नेक किल्ड और तुम्हें 90 एवोल्यूशन पॉइंट मिला है, मतलब कि अब सुनाओ स्नेक मारा जा चुका है। लेकिन जीव का गुस्सा यहीं पे शांत होने वाला नहीं था, वो अपने रूट्स का यूज़ करके बॉल बनाता है और उसके बाद मरने के बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। वो अपने रूट्स का यूज़ करके चाबुक की तरह भी उसको मार रहा होता है और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद स्नेक का बिल्कुल भी थोड़े थोड़े पार्ट बच जाते हैं और सारे के सारे पार्ट भूसों की वजह से गायब हो गया था। एंड यहाँ पर जीव बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, अपने परिवार को खोने की वजह से, अपनी बेटियों को खोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और सोच रहा होता है ये जंगल का रूल होता है कि जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को मार के खा जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे परिवार के साथ क्यों हुआ? क्या मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं अपने परिवार को संभाल नहीं सकता? फिर दिखाया जाता है यहाँ पे फॉक्स होती है, रेड फॉक्स, वो भी अपने आप में रो रही होती है। हनीपुट बैजर को दिखाया जाता है, वो भी रो रहा होता है और उसके पीछे जो मंकी है वो भी रो रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उदास होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है एरोप्लेन में आग लग जाती है, वो क्रैश हो जाती है और बहुत बड़ी शिप भी क्रैश हो जाती है पानी के अंदर। काफ़ी सारे ईविल कौवे होते हैं जो कि आसमान में चक्कर लगाए जा रहे होते हैं। समुद्र के अंदर काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और इसी के साथ स्पिरिचुअल एरा स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ इंसानों को जो कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं और जो उनका हेड होता है वो बोल रहा था जल्दी से पता करो सारे जगह क्या हो रहा है, ये कौवे कहाँ उड़ रहे हैं, समुद्र में सब क्या चीजें हो रही हैं। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसके वजह से पूरा जो लैपटॉप वगैरह होते हैं बिल्कुल रेड हो जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है जिसका देखकर इन सभी का लीडर बहुत ज्यादा घबरा सा जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने जो स्क्रीन पे लिखा होता है उस पर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है। और वो बताता है कि 1000 पावर वाले बीस्ट एक इंसान को मार सकते हैं, 5000 पावर वाले बीस्ट पूरी बटालियन को मार सकते हैं और यहाँ पर 18,000 का नोटिफिकेशन है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की पावर को ही दिखाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल रोने लगता है कि ये तो पूरे इंसानियत को ही खत्म कर सकता है। इसके बाद सीन यहाँ से दोबारा चेंज होता है, दिखाया जाता है एक चमचमाती रात को जहाँ पर सारे तरफ सन्नाटा होता है, गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है एक बुढ़े को और उसके साथ एक बंदा होता है जो कि सामने के नज़ारे को देख कर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने होती है साउ किंग जो कि लेटी हुई थी और वो मरी पड़ी होती है, जिसको देखकर ये बुड्ढे भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं और उसको उठा के ले जाने लगते हैं गांव के अंदर। और यहाँ पर छोड़ने आया था साउकिंग को रेड वुल्फ जो कि धीरे से यहाँ से सब चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है टाइम बीतता है और सारे के सारे बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़े होते हैं और इतनी बड़ी लड़ाई चलने के बाद ये सारे के सारे जिंदा बचे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हीलिंग एसेंस को इन सभी बीस्ट को पिलाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। तुमाओ स्नेक जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आया था, इन सारे के सारे बीस्ट के मुंह में भी पानी आ गया होता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने इन सभी के सभी को एक एक इंसेक्ट पिलाना शुरू कर दिया था, यानी कि हीलिंग पोशन पिलाना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पे अपने आप को पावर अप करने लग गए थे, सारे के सारे एक एक लेवल से इवॉल्व होने लग गए थे। इसी के साथ इनकी हाइट भी बढ़ रही थी, इनकी पावर भी बढ़ रही थी और इनका स्टेमिना भी बढ़ रहा था,
धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे अपने आप को लेवल अप कर लेते हैं। जिसका जीव सोच रहा होता है ये सारे के सारे एनिमल मेरे फैमिली है, मेरे लिए तुम हाउस स्नेक से लड़े, अपने आप को अधमरा तक कर लिया। और जहाँ दिखाया जाता है काव अब इवॉल्व होके म्यूटेंट बेसन में बदल चुका है, लेवल 3 का हो चुका है और वुल्फ भी विंड वुल्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ इन सभी के अंदर एलिमेंटल पावर भी आने लगा था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जीव के पास भी एलिमेंटल पावर है। एंड इसके बाद जीव इन सभी को सोचता है कि इनने बहुत ज्यादा मेरे लिए कुर्बानियां दे दी है, अब मुझे इन सभी को छोड़ देना चाहिए और इन सभी को यहाँ से आजाद कर देता है कि तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो तुम लोग वहां पर जा सकते हो इजिली, बिना किसी दिक्कत के तुम जा सकते हो। लेकिन जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ से जाने से मना कर देते हैं और जीव के साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं एक फैमिली की तरह। और मरना होगा तो साथ मरेंगे, जीना होगा तो साथ में जिएंगे। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही रोने लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है और सोचता है मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी ज्यादा लॉयल है। एंड इसी तरीके से करते करते कुछ दिन यहाँ पर बीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ प्लान बनाए थे, जिस प्लान में फैल्कन हवा में उड़ के पूरे एरिया का निगरानी रखते थे, तो वहीं पर विंड वुल्फ पूरे ग्राउंड एरिया का निगरानी रखते थे, पूरे जंगल का निगरानी रखते थे। और यहाँ पर काव और मंकी मिलकर पत्थर को साइड कर रहे थे जो कि बैटल एरियाज पे गिरे हुए थे। और वहीं पर रेड फॉक्स का काम था गार्डिंग करना, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा, पूरे एरिया का ध्यान रखना। और इन सभी के बीच में एक बंदा बिल्कुल आलसी की तरह बैठा रहता था, हमेशा सोया रहता था। तो जीव उसको बहुत ज्यादा पीटा करता था, उसको परेशान करता था कि तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू इतना ज्यादा आलसी क्यों है, तू यहाँ पे कैसे बैठा रहता है। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही लड़ा करते थे। लेकिन तभी एक दिन दिखाया जाता है उसके सामने बहुत ज्यादा ही रोशनी आने लगती है। फिर ये सोचता है ये कैसी रोशनी है। फिर हमें दिखाया जाता है सूरज को, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है और हमें बाद में पता चलता है ये एक्चुअली में सूरज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सा ऑर्ब है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकल रही है। फिर हमें पता चलता है उस ऑर्ब के अंदर कोई तो लड़की बैठी हुई है और वो लाइट का गोला जीव की तरफ आने लगता है, जिसको देखकर जीव की हालत खराब होती है कि ये मेरे तरफ क्यों आ रही है। एंड उसके बाद वो अपने वाइन से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिजिकल अटैक का कोई भी डैमेज उस पर पड़ता नहीं है और वो येलो गोला डायरेक्ट आके इसके रूट में जाके बैठ जाती है, अपने आप को इनहेंस करने लगती है। क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं साउकिंग होती है और जीव ने साउकिंग को अपना ड्रॉप पिलाया था हीलिंग के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों का सोल आपस में कनेक्ट हो गया था। फिर इसके सामने नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है ये साउकिंग है, ये अब एक म्यूटेंट सोल बन चुकी है जिसके पास स्किल है कि ये कहीं से भी टेलीपैथी वगैरह कर सकती है। और ये यहाँ पर रूट में बैठे बैठे अपने आप को हील और थोड़ी बहुत पावर इंक्रीज कर रही होती है अपने रूट्स का यूज करके। थोड़ी देर के पावर चूसने के बाद ये अपनी आंखें खोलती है और इसका पता चलता है कि सारे का सारा याददाश्त इसका खत्म हो चुका है और ये अपने सामने जीव को पाती है और इसको ही अपना मास्टर मान लेती है, क्योंकि जीव को ही ये सबसे पहली बार देख रही है और उसी का पावर यूज करके अपने आप को हील और पावरफुल बना रही है। उठते के साथ ही सबसे पहले इसका सवाल होता है मैं कौन हूँ। तो जीव बताता है इसका रियल नाम कि तुम्हारा नाम साउकिंग है और ज्यादा कुछ इसके बारे में बताता नहीं ताकि इसके दिमाग पे ज्यादा असर हो ना। और यहाँ पर दिखाया जाता है हनीपुट बैचर को, जो कि साउकिंग के सोल को देख नहीं पा रहा होता है और उसको लगता है कि जीव उसकी तारीफें कर रहा है, उसके बारे में इतना ज्यादा प्यार से बातें कर रहा है, क्या मतलब वो मैं जीव के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ओ माय गॉड। और काफी ज्यादा साय हो रहा होता है। तभी दिखाता है साउकिंग को जिसके सर दर्द करने लगता है, उसको कुछ यादें आने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसको कुछ लोग दिख रहे होते हैं, ग्रैंडपा वगैरह ऐसे करके। फिर जीव सोचता है क्या इसके सारी यादें वापस आ रही हैं। इन यादों की वजह से इसकी जो पूरी बॉडी है इसके अंदर से एनर्जी पूरे का पूरा ड्रेन हो गया होता है, जिसकी वजह से वो वापस से बेहोश होने लगती है। लेकिन हमारा जीव इसको इतनी जल्दी बेहोश होने दोबारा नहीं देने वाला था और उसको बचाने का बिल्कुल सोचता है कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी लाइफ मैं बचाऊंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एंड उसके बाद वो अपने ब्रांचेस का यूज करके इनहेंसमेंट का जो हीलिंग पोशन है उसको डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी चमकने लगती है और थोड़ी देर में ही इसकी जो पूरी बॉडी है वो रिकवर हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो थोड़ा और एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाती है। दोबारा से आंख खोलते हुए बोलती है आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। फिर से वो सोचता है अभी तक नहीं देख रही थी क्या देख रही है, इसको समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें जुड़वा थी, इस वजह से वो अपनी बहन की बॉडी के पास तक देख पा रही है और जीव को भी वहां पर टेलीपोर्ट करा के इजिली देखवा पा रही है कि वो उसकी हालत कैसी है। और हमें पता चलता है जो साउ क्वीन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो साउकिंग अपने पावर का यूज करने का सोचती है और अपने पावर का यूज करके साउ क्वीन की बॉडी को हिलाने का ट्राई करती है, लेकिन इसकी बॉडी की भी लिमिट थी, इसी वजह से वो बस उसके हाथ को मूव करा पाती है। लेकिन इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं होती, जिस वजह से थोड़ा सा पावर यूज करते ही ये दोबारा से ड्रेन हो जाती है और दोबारा से बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास है
कि टाइम के साथ साथ ये अपने आप को पावरफुल बना लेगी और शाओलिन की बॉडी को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी, काफी लंबे समय तक कंट्रोल करके रख पाएगी, जिससे एक तरीके से ये दोनों की दोनों लड़कियां ही जिंदा मानी जाएंगी। एक तरफ जीव सब कुछ ठीक करने का सोच रहा होता है, तभी बारिश में दिखाया जाता है कुछ पहाड़ों के ऊपर कुछ इंसान को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से आए होते हैं और ये मिस्ट्री माउंटेन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि मिस्ट्री माउंटेन में काफी दिनों से काफी सारे फॉग आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये सब अपने पास फोन लेकर आए थे जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से वो इजिली रास्ते को ट्रैक कर पा रहे होते हैं और सैटेलाइट की मदद से देखकर पता करते हैं कि यहाँ पर मिस्ट्री माउंटेन के पास में एक विलेज है जहाँ पर इनको जाना है। और यहाँ पे बस ह्यूमन से अकेले नहीं आए थे, यहाँ पर सुपर ह्यूमन से जो कि अच्छी तरीके से इवॉल्व हो गए थे और ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी पावर ह्यूमन से काफी ज्यादा ऊपर थी। और इन सभी सुपर ह्यूमंस के अंदर एक सुपर ह्यूमन ऐसा था जिसकी पावर सुपर ह्यूमंस में भी काफी ज्यादा ऊपर मानी जाती है। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर आराम से शाओकिंग के साथ खेल रहा होता है, मजे कर रहा होता है दोनों के दोनों। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर देता है शाओकिंग अपनी साइकिक पावर का यूज करके वुड वगैरह को अब उठाने में कामयाब हो रही है। वो अपने आप को ट्रेन कर रही है ताकि इन फ्यूचर सभी से लड़ सके और अपनी पूरी फैमिली को बचा सके। और इसको यादें आ रही होती है शाओकिंग और शाओलिन के बारे में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अब हम सभी को ताकतवर होना होगा, क्योंकि कभी भी ह्यूमंस मेरे बारे में जान सकते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं अभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ह्यूमंस मेरे पास आए और वो हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर सके। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास एडवांटेज होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग है जो कि ह्यूमंस को इस जंगल में आने से रोक देगा। और यहाँ पे काफी सारे इसके पेट्स हैं जो कि पूरे जंगल में घूम रहे होते हैं और रेड फॉक्स पूरे जंगल की निगरानी कर रही होती है अच्छी तरीके से। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी के काम को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि हाँ ये सब सही कर रहे हैं। और इसी के साथ इस फॉग में सिर्फ फॉग ही नहीं है, इसी के साथ इसमें इल्यूजन मैजिक है, जिसके वजह से कोई भी ह्यूमन अगर आता है इस टेरिटरी के अंदर तो वो इल्यूजन में फंस जाएगा, जिसकी वजह से उसे सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बैठा होता है, तभी उसको कुछ नोटिस होता है और शाओकिंग भी इसको देख लेती है कि वो कुछ थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। और हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, वो सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इंसानों को आते हुए देख लिया है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। और उन्हीं इंसानों में उसको एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान दिखता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है। फिर हमें पता चलता है ये सारी की सारी गाड़ियां जाती हैं एक पहाड़ के पास रुक जाती हैं, क्योंकि पहाड़ अब बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, उबड़ खाबड़ हो गए थे, तो इस चक्कर में इनको अब कार से नीचे उतरना पड़ता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो कि अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे गन वगैरह, बारूद हो गया, तोप वगैरह, सब कुछ अपने साथ लेकर आए हैं। तभी इनको थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है गाँव से चिल्लाने की, जिसकी वजह से सोचते हैं हाँ गाँव में क्या हो रहा है। तभी इनमें से एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला जाता है सुपर ह्यूमन, एंड ये सब देखते रह जाते कि हैं सुपर ह्यूमन इतने ज्यादा तेज कैसे दौड़ रहा है, इसको तो हमने देखा भी नहीं, यहाँ से चला गया। इसके बाद दोबारा हमारा सीन शिफ्ट था हमारे मेन कैरेक्टर के पास, जहाँ पर शाओकिंग आराम से खेल रही होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही अजीब सा दर्द होने लगता है। फिर उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगती है जो कि पुरानी होती हैं। उसको पता चलता है कि वो कैसे यहाँ पे रहती थी, कैसे खेलती थी, और तुमाउ स्नेक ने उसको आके मार दिया था, उसको खाने का ट्राई किया था। इन सभी बातों की याद आने से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो जीव अपने ट्री सैप को सोल को पिला देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल 3 से डायरेक्ट 5 हो जाता है। लेवल 5 पर पहुंचने की वजह से वो सोल इस लड़की के साथ आके डायरेक्ट मर्ज होने लगती है। दूसरी तरफ योन गोयुंग गांव में पहुंच चुका था और शाओलिन की बॉडी के सामने खड़ा था। शाओलिन के ग्रैंडपा ने शाओलिन को कोमा से निकालने के लिए गोयुन को बुलाकर अपने गांव के अंदर लाए थे। गोयुन ने भी यहाँ पर आने के बाद उस लड़की को चेक किया। लड़की को चेक करने पे इसको पता चलता है कि इस लड़की के पास स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रही है। फिर वो सोचता है कि ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, ये ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से हमारे जैसे इवॉल्वर बन जाए। उसके बाद वो अपने पास से एक पोशन निकालता है रेड कलर का, एंड शाओलिन को धीरे से चुपके से पिला देता है। और जैसे ही वो शाओलिन के मुंह के अंदर जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है, आसपास के मॉइस्चर से एनर्जी खींचकर डायरेक्ट उसके बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसका एहसास शाओकिंग की सोल को भी पता चल जाता है और वो सोचती है कि हाँ शाओलिन के साथ कुछ हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी सी पिलर जैसा निकलता है रेड कलर का, जो कि आसमान को चीर रहा होता है, और ये डायरेक्ट उन ऑफिसर्स के पास जा रहा होता है जो कि पीछे की तरफ होते हैं। वो देख लेते हैं उस लाइट को, एंड इसके कुछ ही सेकंड बाद शाओलिन उठकर बैठ जाती है, कोमा से बाहर निकल जाती है। शाओलिन को कोमा से निकलते हुए उसके ग्रैंडपा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि शाओलिन कोमा से बाहर आ चुकी है। लेकिन एक बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जो कि था गोयुन। वो सोच रहा होता है कि आज तक मैंने किसी को भी इतनी जल्दी होश में आते हुए नहीं देखा, ये लड़की सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर हमें पता चलता है इसका रीजन हमारा हीरो है,
जो कि साउकिंग के सोल को अपने ट्री से पिलाने की वजह से वो सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और अब वो सोल सावलिन की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। अब सावलिन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन देगी जो कि यहाँ पर अब ह्यूमंस के बीच रह के स्पाई का काम करेगी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बंदे खुश होते हैं और ये ऑफिसर्स भी गांव में आ चुके होते हैं। इन ऑफिसर्स की आने की और सावलिन की कोमा से बाहर निकलने के चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ी दावत हो रही होती है, पार्टी हो रही होती है और सावलिन अपने काम पे लगी होती है जो कि होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। देन सावलिन गोयुन से पूछती है कि तुम लोग वैसे यहाँ पर करने के आए थे इस सुनसान जंगल के अंदर। ये सुन के गोयुन बताता है कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे। हमें इस जंगल से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अप जाते हुए हमें महसूस हुआ है जो कि हमारे सैटेलाइट के मदद से हमें पता चला है कि स्पेस के अंदर रहते हुए स्पिरिचुअल पावर के फ्लक्चुएशन से पता करता है कि कौन सा मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। लेकिन हम उस मॉन्स्टर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते, हम एक बड़े एरिया में पता कर सकते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर है। जिसको सुनकर जीव भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि स्पेस में सैटेलाइट है जो कि इसका लोकेशन पता कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जीव ने अपने पूरे जंगल के अंदर फॉग लगा रखा है जिसको वजह से सैटेलाइट उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, जो कि एक अच्छी बात है। एंड जो ये थोड़ा बहुत डिटेक्ट किए हैं उसका रीजन हो सकता है कि जो तुमाउ स्नेक के साथ फाइट हुआ था इसके वजह से एनर्जी बाहर चली गई होगी। और अगर इंसानों को फॉग के अंदर का पूरा राज पता चल गया तो जीव और उसके सारे के सारे एनिमल टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे, जो कि जीव नहीं चाहता। और अगर ऐसा हुआ तो जीव पूरे इंसानों के साथ फाइट कर देगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग गोयू के सारे बैच यहाँ से जा रहा होता है जंगल की तरफ पता करने के लिए कि इस विलेज को यहाँ से माइग्रेट कराना है या नहीं। अगर जंगल में काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हुए तो इस विलेज को यहाँ से माइग्रेट कर दिया जाएगा। एंड इतना कहने के बाद ये सारे के सारे जंगल की तरफ चले जाते हैं। इन सभी के जंगल में आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस जंगल में काफी ज्यादा घना फॉग है जिसकी वजह से ये थोड़े से दूर पे भी नहीं देख पा रहे हैं और धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में इनको पता चलता है कि ये एक लूप में फंस चुके हैं। ये जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर बार बार आ जा रहे हैं, बार बार उसी एरिया पे घूमे जा रहे हैं। फिर ये ट्राई करते हैं निशाना लगाने का, फिर वो पेड़ों पे थोड़ा बहुत मार्क लगा के ट्राई करते हैं आगे जाने का, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भी इनका फायदा नहीं होता क्योंकि ये बार बार उसी जगह पे घूमे जा रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इन सभी के ऊपर कोई नजर रख रहा है जिसके हमें पंजे दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर काफी सारे वुल्फ होते हैं जो कि इंसानों से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है कि कोई भी हमारे जंगल के अंदर नहीं आ सकता। और हनीफूड बैजर भी यहाँ होता है और तभी इनको सुनाई देता है कोई तो एनिमल काफी तेज रो रहा है और इन्हीं फॉग के अंदर जीव भी इन सब के ऊपर नजर रख रहा होता है इंसानों के ऊपर। दोबारा से इन सोल्जर्स को भेड़ियों के रोने की आवाज आती है और लेकिन इस बार ये आवाज कुछ ज्यादा ही पास से होती है जिसके वजह से सारे के सारे डर जाते हैं। और इस टीम का कैप्टन बोलता है सारे के सारे बंदे अपने अपने गन तैयार कर लो, जैसे कुछ भी दिखे अटैक कर देना, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा प्लान था। लेकिन तभी देखने को मिलता है दो आंखें कैप्टन को देख रही होती है। नहीं, इस बार ये जीव नहीं है, ये कोई और है, जो कि हमें पता चलता है कि ये एक वुल्फ है जो कि डायरेक्ट कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। एंड उसके बाद उसको मुंह के अंदर लेके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और कैप्टन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। वुल्फ भी लाइक कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। एंड उसका देखते सारे के सारे सोल्जर देखते अरे उधर की तरफ वुल्फ ने अटैक कर दिया कैप्टन के ऊपर। एंड इसी के साथ सारे के सारे सोल्जर्स अपनी गोलियां बिल्कुल धड़ाधड़ गोली वुल्फ के ऊपर मार रहे होते हैं। लेकिन वुल्फ की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो सारे के सारे बुलेट वुल्फ से जाके लगते तो हैं लेकिन उसको घायल नहीं कर पाते। वो सारे बुलेट रिटर्न होकर उन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर दोबारा चले जाते हैं। गोलियों को नाकाम होते हुए देखकर गोयुन डायरेक्ट उस वुल्फ के ऊपर अपने सुपर पावर का यूज करने के लिए चला जाता है। डायरेक्ट जाके उस भेड़िए के मुंह के ऊपर एक लात मारता है जिसकी वजह से भेड़िए के मुंह से कैप्टन छूट जाता है और भेड़िए के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। एंड इसके बाद गोयुन कैप्टन को पकड़ लेता है, लेकिन भेड़िया भी इतनी आसानी से हार मारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी इस अटैक से उस वुल्फ को ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो रिटर्न में डायरेक्ट गोयुन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से गोयुन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके बॉडी से भी खून निकलने लगता है, जिसको देखकर गोयुन भी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये भेड़िया इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, क्या ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। एंड अटैक करने के बाद ये विंड वुल्फ यहाँ से धीरे से निकल जाता है और जेन भी इन सभी चीजों को समझ नहीं पा रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये कोहरा उन बीस्ट का मदद कर रहा है, लेकिन कोहरे में कैसे कॉन्शियसनेस हो सकती है। तभी एक नया बीस्ट आ जाता है जो कि इन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होता है। वो अपने नुकीले पंजे और शार्प दांतों से उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को घायल करने लगता है। तभी इस ग्रुप का टीम लीडर बोलता है कि फटाफट से गोल्डन बुलेट को शूट करो,
तभी एक सोल्जर अपने गन निकालता है, उसमें गोल्डन बुलेट भरता है एंड उसके बाद गोल्डन बुलेट को शूट कर देता है हनीफुट बैजर के ऊपर। हनीफुट बैजर इस शॉट से मर जाना चाहिए था क्योंकि वो एक मिड ग्रेड का बीस्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, सारे के सारे ऑफिसर बिल्कुल शॉक में हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो हनीफुट बैजर है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि हनीफुट बैजर को बचाने के लिए 4-4 विंड वुल्फ आगे होते हैं। 4-4 विंड वुल्फ को देखकर इन सब की हालत खराब हो जाती है और सोचते हैं कि हम एक से संभल नहीं पा रहे थे, यहाँ पे तो 4-4 हैं और साथ ही में फॉग भी इनका साथ दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि फॉग कहना चाहता हो कि जल्दी से जल्दी यहाँ से रिटर्न चले जाओ। एंड इसी के साथ इंसानों और बीस्ट के अंदर एक फाइट स्टार्ट हो गई होती है, जो कि फाइट में क्या होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता है, तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता। इसके बाद कुछ समय बीतता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है पहला ह्यूमन और बीस्ट के बीच की फाइट खत्म हो चुकी है और जितने भी ह्यूमन से सारे के सारे घायल हो चुके हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो भी बहुत ज्यादा घायल है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर हनीफुट बैजर नहीं होता तो हम इस फाइट को जीत सकते थे। उस हनीफुट बैजर की वजह से हम लोग इस फाइट को हार चुके हैं और सारे के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने 6 सोल्जर को खो दिया है, जो कि जीव ने ही मारवाया होता है, मतलब अपने बीच से। एंड जीव सोच रहा होता है मैं तो चाहता था इन सारे के सारे ह्यूमंस को मार दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सारा अटेंशन मेरे तरफ आ जाए। अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ह्यूमंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, उसके बाद फाइट करूँगा, जो कि इन फ्यूचर पक्का ही होने वाली है मेरे और ह्यूमंस के बीच में। इसका दिखाया जाता है जीव और साउकिंग की सोल को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है साउलिन को, जो कि गाड़ी के अंदर बैठ के ह्यूमंस के साथ जा रही होती है ह्यूमन बेस पे, ताकि ये भी ताकतवर हो सके और ह्यूमंस के बारे में सारे के सारे डिटेल जीव को बता सके। और दूसरी तरफ जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके ऑफिसर, कार चलाने वाले और साइड में बैठे हुए, वो सारे के सारे शर्मा रहे होते हैं क्योंकि उनके स्क्वाड में फर्स्ट टाइम कोई लड़की ऐड हुई थी और वो भी इतनी ज्यादा क्यूट और सुंदर, जिसके वजह से सारे ऑफिसर उसको इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं, जिसको देखकर साउकिंग की सोल बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसके बॉडी को छोड़ देती है, जिसके वजह से साउलिन धड़ाम से जाके सो जाती है। फिर इसको नाम पड़ता है स्लीपिंग ब्यूटी। इसका दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि साउकिंग की सोल को थोड़ा बहुत और ज्यादा पावरफुल कर रहा होता है। तभी यहाँ पर विंड वुल्फ आ जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत घायल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घायल होता है हनीफुट बैजर, जिसने काफी ज्यादा लड़ी थी अपनी जान के बिना परवाह किए हुए। वो बिल्कुल ही अधमरी हालत में होता है। जियो भी इसको हील करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट अपने एसेंस को इसके अंदर नहीं डाल सकता था, जिससे हो सकता था कि हनीफुट बैजर मारा जाए। इसलिए हमारा हीरो अपना दिमाग यूज करता है और वो सोचता है क्यों ना मैं एक पॉन्ड बना दूं जिसके अंदर मैं अपना ट्री एसेंस डाल दूं, जिससे सारे के सारे बीस्ट इजीली हील कर सके। उसके बाद वो अपने रूट्स का यूज करके एक पॉन्ड बनाता है, जिसके साइड साइड में पत्थर लगा देता है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और प्रोटेक्शन रहे। एंड उसके बाद उस पूरे पानी के अंदर अपने थोड़े बहुत ट्री एसेंस डाल देता है, जिसके वजह से वो पानी बिल्कुल ट्री एसेंस का पूल बन जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा खुश जाते हैं, क्योंकि उनको अब ट्री एसेंस का पूरा पूल मिल चुका है। वो इजिली अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड जोयुन से बात कर रहा होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड जोयुन की हालत देख के उससे बोलता है लगता है इस बार तुम्हारा पल्ला किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ पड़ गया है। फिर दोबारा पूछता है तुम उस फॉग के बारे में क्या सोच रहे हो, उस फॉग का इफेक्ट क्या था, का पावर लेवल कितना होगा। जिस पर गोयुन हंसते हुए बोल देता है माउंटेन रेंज में इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग ही बीस्ट थे, माउंटेन शायद चेंज हो रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। गोयुन के हिसाब से फॉग माउंटेन को चेंज तो कर रहा था, और इफेक्ट की बात की जाए तो इनको अभी इफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर हमें पता चलता है 4 जोन के बारे में, जिसमें से फर्स्ट जोन जो कि ग्रीन जोन है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, सेकंड जो कि येलो जोन जहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानी तो बरतनी पड़ती थी लेकिन डेंजर लेवल उतना नहीं था, थर्ड था रेड जोन जहाँ हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती थी क्योंकि डेंजर लेवल क्रिटिकल था, और फोर्थ था प्रोहिबिटेड एरिया, मोस्ट डेंजर एरिया, जहाँ डेंजर लेवल इतना हाई था कि वहाँ पर लाइफ मिलना पॉसिबल ही नहीं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल बरमुंडा ट्रायंगल था, जहाँ से एक भी प्लेन आज तक उड़ के नहीं जा पाया था। जियो लकी था क्योंकि उसके पास कोहरा और हेलोजिनेशन जैसी स्किल थी। इस स्किल की वजह से जियो रेड जोन में जाने से बच चुका था। सीन शिफ्ट होता है मैच के बीच में, जहां पर लेवल 6 के हनीफुट बैजर और लेवल 8 के रेड फॉक्स के बीच में फाइट हो रही थी। दोनों इवॉल्व हो चुके थे, दोनों अपने स्किल और पावर का मैच में बखूबी यूज कर रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी हनीफुट बैजर मैच को कुछ ज्यादा सीरियसली लेने लग जा रहा था और जीतने की जिद पकड़ लेता था, जिसे बाद में जियो संभाल लेता था। और इसी तरीके से टाइम बीते जा रहा था। ह्यूमंस जू के एरिया में यानी कैनियन में थोड़ा कम आने लगे थे, और इसी तरीके से इसकी पूरी फैमिली हंसी खुशी रह रही थी।
वुल्फ वगैरह उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते थे, यानी कि जिंदा पकड़ के लाते थे, जिसे ये मार के एवोल्यूशन पॉइंट ले ले, और ये एवोल्यूशन पॉइंट कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। और जियो भी इनको इजीली मार के एवोल्यूशन पॉइंट ले लेता था और जितना भी मीट वगैरह बचा है इन सभी में बांट देता था, जिससे इनकी फैमिली भी आराम से खाते पीते रहे और इसको काफी सारे एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है रेड फॉक्स को, जो कि इन खानों को नहीं खाती थी, वो एक लीडर की तरह बिल्कुल सख्त और शांत रहती थी। और फिर दिखाया जाता है मंकी को, जो कि अपने आप को आराम से धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहा होता है और जीव के लीव्स को तोड़ तोड़ के खाए जा रहा होता है और अब वो गोल्डन मंकी बन चुका होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्वान को, जो कि लेवल 5 पर पहुंच चुकी थी और ये ज्यादातर टाइम पास के तालाब में तैरती रहती थी। जीव अपने बीस्ट की हेल्प से बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट कलेक्ट किया था, जो कि 170 हो गए थे। जीव भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, क्योंकि ब्रांचेस को इवॉल्व करना एक्सपेंसिव था, तो जियो ने अपने आधे ब्रांचेस को इवॉल्व किया था। ब्रांचेस इवॉल्व होके स्ट्रेंथेंड होके पावरफुल होके बहुत सारी न्यू एबिलिटीज गेन किए थे। लेवल 2 के म्यूटेंट ब्रांचेस स्टील की तरह हार्ड थे, धागे जैसे फ्लेक्सिबल थे, अपने अंदर पैरालिसिस टॉक्सिन कैरी कर रहे थे। क्योंकि ब्रांचेस इवॉल्व हो गए थे तो उनसे लाइफ एसेंस देने से एवोल्यूशन पॉइंट खर्च होने बंद हो गए थे। जीव को अपने न्यू ब्रांचेस को पावर को टेस्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और बकरा उसके सामने भी था और हनीपुट बैजर टेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बेस्ट था। और जीव अपने पैरालिसिस स्टिंग का यूज करके हनीपुट बैजर को स्टन करता है और देखते ही देखते हनीपुट बैजर वहीं बेहोश हो जाता है। पर कुछ सेकंड में हनीपुट बैजर वापस से उठ खड़ा होता है और उस पे पीछे से अटैक करने वाले को ढूंढने लगता है और अपने न्यू स्किल को ऐसे चुटकियों में खराब होते देख हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब होने लगता है। जीव गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है और वो अपने खर्च किए हुए एवोल्यूशन पॉइंट के बारे में सोचने लगता है। शाओकिंग अपने मास्टर को यूं परेशान होते हुए बताती है कि आपका स्किल काम कर रहा है, लेकिन हनीपुट बैजर पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हनीपुट बैजर पैदाइशी अपने अंदर जहरीले इंसेक्ट्स को खाकर अपने अंदर एंटी पॉइजन डेवलप कर चुका है और ये हनीपुट बैजर लेवल 6 में है, तो इस पे ज्यादातर पॉइजन यूजलेस है। और जीव शाओकिंग को अचानक अपने पास देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि शाओकिंग शाओलिन की बॉडी को पोजेस करके इंसानों के एरिया में जाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रही थी। जीव और शाओकिंग की बातों से हमें पता चलता है कि शाओकिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बस कुछ दिनों से रेस्ट ही कर रही थी और कल शाओकिंग की पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट वाले उसको एक जगह पे ले जाने वाले हैं और अगर वो टेस्ट में फेल होगी तो उसे वापस गाँव आना पड़ेगा और अगर पास होगी तो इंस्टीट्यूट में रहकर ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद जीव अपना एसेंस दे देता है उसको पीने के लिए और जीव और शाओकिंग दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस है स्पाइंग को लेकर। वो इतने ज्यादा सीरियस थे कि अगर किसी इंसान को इनके स्पाइंग के बारे में पता चल गया तो इंसान तक को निपटाने के बारे में ख्याल था इनका। शाओकिंग और जीव के बातों से हमें ये भी पता चल गया था कि शाओकिंग अब फायर एलिमेंट में इवॉल्व होने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो स्पिरिचुअल पावर के स्टडी करने में स्पेशलाइज्ड था। इंस्टीट्यूट जो दुनिया के हर एक कोने से म्यूटेंट लोगों को कलेक्ट करने का काम करता था, उनको ट्रेन करता था, उनके साइकिक पावर को स्टडी करता था और अवेकन लोगों को सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट करता था। एक तरीके से इंस्टीट्यूट एक रिसर्च सेंटर के साथ साथ एक पूरा का पूरा अकेडमी था। उसी अकेडमी में शाओलिन की तरह बहुत सारे म्यूटेंट लोग इस जगह पर कलेक्ट हुए थे और वहीं पर एक शहर की लड़की शाओलिन को गवार और गांव की गवार समझकर उसको इग्नोर कर रही थी, उसको नीचा समझ रही थी। और तभी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आए सभी लोगों का बहुत ज्यादा वेलकम कर रहा होता है और भाषण दे रहा होता है और अपने भाषण में बता रहा था कि दुनिया कैसे बदल रही है और इस बदलते दुनिया में इंसान खतरे में थे और इंसान इस बदलते दुनिया में अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं पावरफुल बनाएंगे तो इनका एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो सकता है। अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर टीचर्स मिलेंगे जो कि इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन सभी भाषणों से बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। डायरेक्टर के भाषण के बाद सभी लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहला होता है अवेकन का टेस्ट, जिसमें एक अवेकन इंसान की स्पिरिचुअल पावर को कैलकुलेट किया जाता था, जिसका जितना पॉइंट उसको उतने बड़े क्लास में रखा जाता था। एक एक करके सारे अवेकन अपना टेस्ट दे रहे थे। कोई 1200 पावर पे मीडियम क्लास में रहता था और कोई 180 में लो क्लास, कोई 900 पॉइंट में मीडियम क्लास में रहता था, तो कोई 5 स्पिरिचुअल पावर के साथ सुपर लो क्लास में रहता था। एग्जामिनर किसी का रिजल्ट देखकर खुश हो रहा था तो किसी का देखकर आग बबूला हो रहा था, पर वहाँ पर एक ऐसी स्टूडेंट भी थी जिसका रिजल्ट देखकर एग्जामिनर बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। यान येनलिन एक एटीट्यूड गर्ल और शहर में रहने वाली, वो गांव की लड़कियों को भाव भी नहीं देती थी, उनको अपने नीचे समझती थी।
जैसे साउकिंग, और इस लड़की ने पूरे 2000 पॉइंट पाए थे और इस वजह से ये हाई क्लास में एंटर कर जाती है। और अब बारी थी साउकिंग की, और ये साउकिंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रही थी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही। जैसे साउलिन अपना टेस्ट देने जाती है उसी के साथ साथ पॉइंट बढ़ते जाते हैं। पहले 100, 200, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करते करते बढ़े जा रहा होता है। और बहुत तेज गोल्डन लाइट रिलीज हो रही थी, जिसको देखकर एग्जामिनर के तो बिल्कुल मुंह फट जाते, आंखें बाहर निकलने लग जाती। सारे के सारे बंदे बिल्कुल शॉक हो गए होते कि है इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। लेकिन ये पावर बढ़ना अभी भी रुका नहीं था, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एग्जाम लेने वाला डिवाइस ही टूट जाता है, सारे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जब धमाका हटता है तो देखते साउकिंग बिल्कुल शॉक हो गई होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन देखते कुछ नहीं होता, और जो डायरेक्टर होता है वो भी बिल्कुल शॉक में होता है। और जो दूसरी लड़की होती है उसकी तो हालत ही खराब हो गई होती है, जो एटीट्यूड दिखा रही थी। एंड उसके बाद दिखाया जाता है सेकंड लेवल टेस्ट। यहाँ पर इनके स्किल और पावर को मेजर किया जाने वाला था, और यहाँ पर एक मास्टर को भेजा गया होता है इस टेस्ट को लेने के लिए, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। फिर इनका टेस्ट शुरू हो जाता है और इनके पावर को टेस्ट किया जाता है, इनके स्टेमिना को टेस्ट किया जाता है कि कितने देर तक फाइट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है जंगल के तरफ, जीव के पास, जो कि आराम से नजारे ले रहा होता है प्रकृति की। लेकिन तभी उसके नाक में कुछ अजीब सा स्मेल आता है। फिर वो क्या देखता है हनीपोट बैजर वहां पे पोटी कर रहा होता है, जिसको देख जीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने वाइन्स का यूज करके उसके पिछवाड़े को बिल्कुल लाल कर देता है और आवाजें आने लगती है। और फिर दोबारा टेस्ट की तरफ देखते हैं कि सारे के सारे बंदे बिल्कुल हाफ रहे होते हैं, बिल्कुल थक गए होते हैं। लेकिन जो साउकिंग और लेलिन है वो अभी भी थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़े हैं। इस टेस्ट का सिंपल रूल है इंस्ट्रक्टर को टच करना। ये रूल बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इनका इंस्ट्रक्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने बहुत सारी फाइट लड़ी है, तो इतने आसानी से कोई भी उसको टच कर नहीं सकता। और जो टच नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, और साउकिंग के लिए फेल होना कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए वो अब फायर एट्रीब्यूट का यूज करती है, और फायर एट्रीब्यूट का यूज करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में एक फायर का लहर दौड़ जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजर लग रहा होता है। और जो लेलिन है वो भी उसको देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते कि इसके पास इतना ज्यादा पावर कैसे आ गया। और इंस्ट्रक्टर भी इसको हल्के मिल रहा था पहले, लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा सीरियस लेने शुरू कर देता है और सोचता है अब आएगा असली मजा। एंड इसी के साथ साउकिंग अपने पावर का यूज करने लगती है, उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इंस्ट्रक्टर भी अभी भी बच रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो एक सुपर ह्यूमन है। साउकिंग भी हारने की वजह से वो अपने स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर देती है, बिल्कुल लाइट की स्पीड को मैच कर रहे होते हैं ऐसा हम कह सकते हैं, जिसको देखकर सारे के सारे इंस्ट्रक्टर और लीडर वगैरह सारे बिल्कुल चौंक गए होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही साउकिंग उसको टच करने वाली होती है उसी बीच में लेलिन आती है, साउकिंग को बहुत तेज से धक्का दे देती है और खुद इंस्ट्रक्टर को टच कर लेती है। और साउकिंग काफी ज्यादा तेज स्पीड में थी और धक्का लगने की वजह से वो डायरेक्ट जाके दीवार से टकरा जाती है। दीवार से टकराने की वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और वो सोच रही होती है कि क्या मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ। लेकिन तभी जो लेलिन होती है वो आ जाती है और चिढ़ाने लगती है, तू गाँव की गवार है, तू यहाँ से अब चली जा, तू हार गई है। जिसको सुनकर साउकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको अपने मास्टर की बात याद आता है कि अगर कोई बीच में आए तो उसको खत्म कर दो। तो वो डायरेक्ट उस लड़की का सर पकड़ती है और उसको ले जाके बिल्कुल जमीन में से धड़ से मारती है, जिसकी वजह से उसकी हालत ही खराब हो जाती है। उसके गला दबाते हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकती, मैं इस गेम को हार नहीं सकती, मैं जीतूंगी कैसे भी करके। और जो लेवलिन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, प्लीज़ आई एम सॉरी। लेकिन वो छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसके बाद वो अपने हाथ में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर इकट्ठा करती है और उसके ऊपर मारने वाली होती है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर आ जाता है और साउकिंग को पकड़ लेता है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, इस बार रहने दो। लेकिन इंस्ट्रक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसको पकड़ने में। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम पास हो गई हो, जिसको सुनकर वो एकदम से उसका मूड बदल जाता है और बोलती है हाँ मैं पास हो गई हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में जाके एक बार जरूर लिखना नेक्स्ट पार्ट। और इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल अच्छा है।